तो हाँ सर, अगला बहुत मौका अच्छा कौन लग रहा है। अगला मौका कौन जीतने वाला है उसके लिए हम बात करेंगे। तो सुरक्षा जैन जी, आप मेरी भावना करेंगे अंत में कार्यक्रम के, क्या आप तैयार हैं? हम सब कर सकते हैं? नहीं, हाँ या ना? यस, ओके। ये कैसा हाँ था? यस, गुड। तो मेरी भावना अंत में करते हैं हम कार्यक्रम के। ये हमारा रूपरेखा है कार्यक्रम की। हम आगे बढ़ते हुए अपनी महत्वपूर्ण सूचना है वो भी साझा कर लेते हैं जी। कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। उसका कारण है कि हमारा कार्यक्रम बिल्कुल गति के साथ और बिल्कुल सुगम तरीके से चले, इस कारण से कुछ कुछ नियम कायदे कानून हमने बनाए जिसका पालन हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला जो नियम है जो आप लोगों ने आज किया, 7:25 पर हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं, 7:30 पर हम शुरू करते हैं कार्यक्रम, तो उस 5 मिनट के अंदर हम अपना नाम बदल सकते हैं, अपना लोकेशन डाल सकते हैं, वीडियो में कोई हमें लगता है समस्या ऑडियो में तो हम ठीक कर सकते हैं और हम एडजस्ट हो सकते हैं। 5 मिनट हमें चाहिए होते हैं हमेशा। तो सभी कोशिश करेंगे कि 7:25 तक आ जाए। समय हमारा ही है, हम जितना अच्छे से उसका सदुपयोग कर पाएंगे फायदा हमें ही होने वाला है। ये आने वाले समय में, और सभी म्यूट कर लीजिए कृपया, आने वाले समय में आप इसका फायदा और आप इसको समझ पाएंगे कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी म्यूट कर लीजिए। आपके नाम के नीचे साइड में लेफ्ट में एक बटन है, माइक लगा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन। जब भी हम कभी वेबिनार में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो पहले दिन, वेबिनार से पहले दिन हम लोग अपनी अनुमति लेंगे प्रशिक्षक से, यानी मुझसे, आपके ग्रुप का प्रशिक्षक मैं हूँ, तो आप ग्रुप में अपनी लीव डालेंगे कि मैं किस कारण से नहीं आ पा रही हूँ या आ पा रहा हूँ। तो वो हम जब डाल के अनुमति लेंगे उसके बाद आप लीव ले सकते हैं। ठीक है। बिना कारण बताए, बिना बताए कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, वो अनुपस्थित माना जाएगा। कारण ये है कि हमें अटेंड करनी है वेबिनार्स और जो भी नियत कार्य करने हैं वो पूर्ण करने के बाद ही हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं। मान लीजिए जब आप किसी भी क्लास में पढ़ने जाते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं, कुछ मार्क्स आते हैं, उसके बाद ही आपको रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, ऐसे ही यहाँ भी है। वो नियम कायदे कानून यहाँ भी लागू होते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है, अनुशासन के रूप से भी और सम्मान के रूप से भी। सम्मान क्या है? सम्मान है इस मंच का, सम्मान है अपने गुरु का, सम्मान है ज्ञान का। उस सम्मान की दृष्टि से हम कभी भी ये वेबिनार बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम शुरू से आखिर तक रहेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। वजह क्या है कि जब भी कोई कार्यक्रम पूर्ण रूप से हम अटेंड करते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं कि कोई भी बात या कोई भी क्रिया या कोई भी एक्टिविटी, कार्य विधि क्यों की गई है। ठीक है। तो उसको आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। हमने ग्रुप में भी ये बात डिस्कस कर ली है पहले से ही कि हम जो भी बात लिखेंगे वो हिंदी में टाइप करेंगे। और संकेत जी और नीरज जी ने आप सभी को बहुत अच्छे से गाइड कर दिया था कि किस तरीके से हिंदी का कीबोर्ड डाउनलोड किया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है। और मैं सभी को बधाई दूंगा कि सभी ने हिंदी प्रयोग करनी शुरू कर दी है। ठीक है। और अंत में क्या होता है कि हम लोग फीडबैक्स होते हैं कार्यक्रम के बाद। संकेत जी आपको मार्गदर्शन देंगे, संकेत जी, अंत में कि फीडबैक्स क्या है और किस तरीके से प्रयोग करने के भरने, वो अवश्य दीजिए। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये होगा कि ये कार्यक्रम आपके लिए ही है, ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। तो आप इस कार्यक्रम का कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, इसका कितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने अपने हिसाब से सोचिए और बताइए कि इस कार्यक्रम में और क्या अच्छा हो सकता है, या आपको क्या खराब लगा, या क्या ऐसी चीजें जो और होनी चाहिए। तो हमारी जो सेंट्रल टीम है, संकित जी हैं, राजेश जी हैं, नीरज भाई हैं, कमल डाबा वाला जी हैं, वैभव जी हैं, भाविक जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान विजय जैन जी, जवाहरलाल जैन जी हैं, मीनू जैन जी, सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं और अब उन एक्टिविटीज को भी ऐड करने की कोशिश आती है, इससे फायदा हो। तो फायदा उठाना हमें ही है। तो इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण लिंक है फीडबैक, वो जरूर दीजिए। उसमें आप सब खराब से खराब लिखिए, अच्छी बात है। आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि हमेशा की बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ वो उसका फॉर्म होता है, लेकिन उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं वो जरूर लिखिए। फायदा हमें ही होने वाला है, हमारे सारे ग्रुप को होने वाला है उसका। ठीक है ना, हम इतने सारे लोग मिलकर कार्य करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं।
तो जीवन की इस यात्रा में, जीवन को बदलने वाली इस अनुपम यात्रा में एक बार मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपका प्रशिक्षक दीपक गर्ग, ठीक है। और आप सभी अपने लिए और मेरे लिए इस मंच के लिए क्लैपिंग करिए जोर से और अनम्यूट कर लीजिए और बताइए, एक बार मुझे दिखाइए जरा अपने फेस एक्सप्रेशन से कि आप कितने खुश हैं। वीडियो सभी को ऑन करनी है, ये बात हम पहले पिछली बार भी कर चुके हैं। कृपया करके वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि नियम है अगर वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो ग्रुप से निष्कासित किया जा सकता है अनुशासनहीनता के रूप में। तो कृपया वीडियो ऑन कीजिए और एक बार सभी दिखा दीजिए कि आप खुश हैं, उत्साहित हैं, आपको लगता है कि यहाँ जीवन बदलने वाला है। जी विमल जी, नमन जैन जी, आस्था जी, सविता जी, सुप्रभा जी, जी दिखाइए, बताइए। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी। आकांक्षा जी आप अपना लोकेशन लिख लीजिए। आस्था जैन जी, लोकेशन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी मेरे को एनर्जी नहीं मिल रही, अभी ना मेरा अभी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी तो फ्यूल कम लग रहा है मुझे, थोड़ा और चाहिए। इतने कम फ्यूल से रॉकेट ऊपर नहीं जाएगा, हमें निकलना है इस कक्षा से बाहर पृथ्वी की, तो कितना फ्यूल लगने वाला आप समझ रहे हो? जी खुशबू जी, खुशबू जैन जी, जी जैनसी जी, क्या हुआ, महंगा हो गया क्या पेट्रोल डीजल? थोड़ा थोड़ा तो दीजिए जी, जोश जोश। कर सकते हैं आप इस तरीके से थम्स अप करके, मुझे एक बार बताइए। जी संस्कृति जी, कर सकते हैं। सौम्या जी, ऋचा जैन, रामतौरिया जी, नीति जी, नीति चंदेरिया जी, कर सकते हैं आप। जी विमल जी, नमन जी, कर सकते हैं। अच्छा लगेगा, आनंद आने वाला है। नहीं अभी चलिए बातें शुरू करते हैं, आपको समझ में आएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए, एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। माइक की रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस हो रही है। अरे एक सेमिनार, अरे एक शिक्षण संस्थान से। आप इसको ओके कर दीजिए और सभी लोग म्यूट कर लीजिए जी। सफल जीवन, सफल व्यक्ति बनने के लिए हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? स्वस्थ। तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य की चाबी एक कार्यक्रम होता है जो हम हर वेबिनार में करते हैं, तो वो 2 मिनट के लिए हम करेंगे। आप सभी लोग मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं सभी को देख रहा हूँ जी। क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रणाम मुद्रा में आना है सभी जी। समीक्षा जी, समीक्षा जैन बक्सवा, समीक्षा जी बेलसी, सेतु जी, सभी सभी प्रणाम मुद्रा में आ जाइए। खुशबू जी, सती जी, जी जैनसी जी, सभी लोग प्रणाम मुद्रा में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं उनको फॉलो करना है, जिससे हमें समय बचाना है और समय का सदुपयोग करना है। जी विमल जी, नमन जी, धन्यवाद। जी विमल जी, रानी जी, सभी लोग प्रणाम मुद्रा में आ जाइए। ये प्रणाम मुद्रा क्या है? ये हमारे दोनों हाथों के बीच के जोड़ को प्रदर्शित करती है और ब्लड सर्कुलेशन के लिए और हमारे ध्यान को बढ़ाने के लिए अच्छी चीज है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रणाम मुद्रा के बाद। प्रणाम मुद्रा के बाद आप इन दोनों हाथों को आगे कर लीजिए इस तरह, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे, ठीक है। अब इनको एक दूसरे के पीछे ताली बजानी है, एक दूसरे की तरफ घुमाकर। जी समीक्षा जी, खुशबू जी, हाँ इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब इनकी दोस्ती कराइए, समझ में आ रहा है? जैनसी जी, जैनसी जी, ऐसे पहले ऐसे कीजिए, फिर इस तरह कीजिए जी, फिर इसको अपनी तरफ वापस खींचिए और टाइट करके यहाँ कॉलर बोन के बीच में, गले की जहाँ हड्डी होती है उसके बीच में चिपकाना है, ठीक है। और बिल्कुल गर्दन सीधी रखनी है, ठीक है। इस तरीके से चिपकाना है ऐसे, और गर्दन सीधी रखनी है जी। कीजिए,
ऋचा जी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऋचा जी ऐसे, हाँ पकड़िए पकड़िए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस उंगलियां एक दूसरे में फंसाइए, एक दूसरे में फंसाइए, बहुत बढ़िया। अपनी तरफ खींचिए, नीचे से नीचे से नीचे से, बहुत सुंदर। हाँ, और अपने हाथ पकड़ के दबा के रखिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी प्रतीक्षा जी सही हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमन जी बहुत बढ़िया। विमल जी, सुप्रभा जी फिर से बता देता हूँ। सुप्रभा जी एक बार देखिए मेरे को। जी प्रिया जी, ऐसे इस तरीके से कीजिए, हाँ नीचे से खींचिए और घुमा के वापस अपनी तरफ लीजिए, ऐसे नीचे से ऐसे घुमा के ऐसे वापस। यस, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। दबा के रखिए इसको। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। संध्या जी, रविकांता जी, आकांक्षा जी, कृपया सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। आप ये बात समझिए, आपकी क्लास में बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते तो आपको कैसा अनुभव होता होगा, तो वही अनुभव मुझे भी हो रहा है। और आप क्या करते हो उन बच्चों के साथ, वो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, इसको इस तरीके बना के रखना है और सांस की गति को धीरे धीरे सांस लेनी है, छोड़नी है और बना के रखना है थोड़ी देर तक। ठीक है, इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है एकाग्रता बढ़ती है। जी आकांक्षा जी, ऋचा जैन जी, रामोतरिया जी, नीति चंदेरिया जी, सभी वीडियो ऑन कर लीजिए कृपया, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। जी, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है, हमारा ध्यान बढ़ता है। ठीक है, ये प्रतिदिन हमें करना है। जो भी कार्य हम यहाँ बात कर रहे हैं, चलिए इसको छोड़ दीजिए, मैं एक और चीज सिखा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी कार्य हम यहाँ वेबिनार में करते सीखते हैं, या जो भी नियत कार्य आपको मिलेंगे, उसको आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना है, क्योंकि करने से ही सीखना है। यहाँ आपको कोई, हम लोग ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाने वाले हैं। यहाँ आपको कोई हम ABCD 1 2 3 4 या एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई मल्टीप्लिकेशन या फॉर्मूला ही सिखाने वाले हैं। यहाँ फॉर्मूला सिखाने वाले सफल होने के, या फॉर्मूला सिखाने वाले समृद्ध होने के, या फॉर्मूला सिखाने वाले एकाग्रता, आत्मशक्ति बढ़ाने के, आत्मविश्वास बढ़ाने के, है ना। तो वो करने से ही आएगा, तो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ। जी, अभी अगर हम करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। ठीक है, अगली अगली एक्सरसाइज क्या करनी है, हमारी ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों को एक दूसरे से दोस्ती करानी है। जोड़ीदार है, हर उंगली का एक जोड़ीदार है, एक दूसरे के एक जैसी उंगलियां हैं हर हाथ में, उनको मिलाना है ऐसे। ठीक है, उसको मिलाने के बाद उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर घुमाना है। पहले इसको घुमाया ऐसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरी को घुमाया ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे घुमाया। ठीक है, इसको इस तरीके से आप कीजिए। ये अभ्यास करने से आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी उंगलियों की, तो आसान हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है, शायद सोचा भी नहीं होगा आज तक। अगर आप जिम जाते हो तो क्या करते हैं हम लोग, डंबल उठाते हैं, बॉडी बनाते हैं, है ना, या ट्रेडमिल पे भागते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि मस्तिष्क की एक्सरसाइज के लिए क्या करना होता है? हमारे मस्तिष्क में 5 भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं इस दिमाग के भी, पीछे आगे साइडों में बीच में सभी जगह पढ़िएगा। तो हर उंगली उस भाग को, उस भाग के लिए बनी हुई है। तो जब हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं ना इस तरह, तो हर एक भाग की एक्सरसाइज हो रही है। समझ रहे हैं कितना आसान है? पता था आज तक? नहीं पता था? चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा, या पता था या नहीं पता था। चैट बॉक्स का प्रयोग जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले, चैट बॉक्स हमने सभी ने सीखा था जूम ट्रेनिंग के अंदर कैसे करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए जी, धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्रिया आपको डेली अपने रूटीन में लानी है और प्रतिदिन करनी है। तो हमारा आज का शीर्षक क्या है? क्या शीर्षक है? सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? आस्था जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आस्था जैन, भट्ट खमरिया, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है, आप हैंड जी। चलिए, हमारा आज का शीर्षक है
आत्मविश्वास से स्व विकास। क्या होता है आत्मविश्वास? कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा आत्मविश्वास क्या होता है? कैसे पहचानते हैं इसे? है किसी के पास सब जवाब? कुछ भी बताइए जो आपको समझ में आता है। जी ऋचा जी, जबलपुर। जी, कौन बताना चाह रहा है? बताइए। जी संस्कृति जी बताइए। खुद पर विश्वास रखना आत्मविश्वास है। अपने आप पर विश्वास रखना आत्मविश्वास। आत्म मतलब मैं, और विश्वास बिलीफ, विश्वास। तो मुझे अपने ऊपर विश्वास होना ही आत्मविश्वास है। सही बात। तो ये स्लाइड आप देखकर क्या समझ पा रहे हैं? कौन बताना चाहेगा? सुप्रभा जी आप बताना चाहेंगे? गोवारा, स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको पिक्चर, इमेज? बहुत सर बढ़िया। आकांक्षा। जी आकांक्षा जी बताइए। सर ये चेस का एक पीस है, पॉन। हम्म। जी जी बताइए। चेस का पीस है ये, पॉन। जी जी। और क्या समझ में आ रहा है इसे देखकर? इसे देखकर ये लगता है कि हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत बढ़िया। और हर एक चीज का उसमें महत्व होता है। जी। और अमन जी, अमन जैन जी। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब हर परिस्थिति में डटे रहना। हर परिस्थिति में डटे रहना। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी अमन जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अमन जैन जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी, एक एक करके हैंड रेज करके बोलिए तो आसान रहेगा। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए क्योंकि शोर आ रहा है। आस्था जैन जी ने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाहते हैं? सुरभि सिंह जी, गरकोटा जी बताइए। सर मिरर में हम खुद को देख रहे हैं कि हम क्या जो बनना चाहते हैं, हम वो देख रहे हैं मिरर में, खुद को अपना फ्यूचर देख रहे हैं। हम जो बनना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी ऋचा जी जबलपुर जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, आई थिंक ये सैनिक, चेस का सैनिक है और जैसे सामने राजा है, मतलब कि मैं छोटा हूँ फिर भी मुझ में इतना विश्वास है कि मैं राजा की पोजीशन पर जा सकता हूँ। उसमें बहुत इतना सुंदर, बहुत आत्मविश्वास सुंदर, बहुत बढ़िया। ये उसने पहचाना अपने अंदर की शक्ति को। आत्मविश्वास है उसके अंदर कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, बन कुछ कर सकता हूँ सकता या हूँ। बड़ा पद यस। प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ जी जी रविकांता जी बताइए, आपने हैंड रेज किया, बताइए रविकांता जी। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम कोई भी परेशानी से लड़ सकते हैं और जो हमारे सपने हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं। बस हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आत्मविश्वास ही कुंजी है प्राप्त करने की सफलता। जी जी प्रिया जैन जी कुछ बताना चाहेंगे? प्रिया जैन। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, फटाफट बोलिए क्योंकि समय हमारे पास निर्धारित ही होता है। जी सर मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है। आप बोलते रहिए। सर यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास है तो हम आगे कुछ भी बढ़ कर सकते हैं। सकते हैं, आगे जी बढ़ जी, सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ भी को भी थोड़ा सा परिभाषित करना है, सही कार्य है ना? सही हाँ कार्य और कुछ, अच्छे कार्य कर सकते। हाँ सही जी कार्य कर सकते हैं, और जो मन में हमने कुछ एक टारगेट बना के रखी है और उसको अचीव करना है तो वो हम सब कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति, जो हमारे हाँ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जीवन में वो प्राप्त कर सकते हाँ हैं हाँ आत्मविश्वास से। जी बहुत बढ़िया। चलिए हम एक और क्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी लोग म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है शोर की वजह से। ये ग्राउंड रूल है कि सभी लोग म्यूट करेंगे, अपना वीडियो ऑन रखेंगे। ये
दिखाता है कि हम लोग कितने कितने अनुशासित हैं। अगर हम अपनी ऑडियो को म्यूट रखते हैं, अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, हैंड रेज करते हैं, बोलते हैं, और हम अपनी वीडियो ऑन रखते हैं। रविकांता जी वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन 100% कीजिए, नहीं तो अगली वेबिनार के बाद, अगली वेबिनार से हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं जिसका भी वीडियो ऑफ रहता है। तो क्या आप इस मौके को, सुनहरे मौके को छोड़ना चाहेंगे? नहीं ना? तो अपनी वीडियो ऑन रखिए। अगर मैं अपनी वीडियो ऑफ करके बोलना शुरू कर दूं और कुछ भी बोलता रहूं, आपको समझ में आएगा? कुछ स्लाइड नहीं दिखाऊं, क्या होगा? उसका प्रभाव वो नहीं पड़ेगा जो पढ़ना चाहिए, है ना? तो आपकी वीडियो ऑन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत रिलैक्स हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, और कोई ऐसा सवाल ऐसा नहीं पूछने वाले हैं जो हमें नहीं आता है। ये एक दूसरे से बात करने का मंच है, अपनी बात कहने का मंच है। आप पूरी तरह से फ्री है, इंडिपेंडेंट है अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। कोई भी बात गलत या सही नहीं है, सिर्फ गलत शब्द, गलत भावनाओं का प्रयोग नहीं होगा। उसके अलावा आप कुछ भी बोलने के लिए फ्री है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कुछ भी बता सकते हैं, जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, खुला मंच है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं आसन। आसन क्या होता है, क्या महत्व है आसन का? कौन बताना चाहेगा? बाकी सभी लोग म्यूट कर लीजिए, कहीं से शोर आ रहा है। मेघा जी बताना चाहेंगे? मेघा जैन जी, आसन क्या होता है, क्या महत्व होता है आसन का? सौम्या जैन जी, सागर, मैंसी जी, मदय देवरा। चलिए मैं बताता हूँ। आज पहला दिन है ना, सभी लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं सभी लोग। आप सब जज कर रहे हो, देख रहे हो गुरुजी कुछ आता नहीं आता। चलो हम बताते हैं, कोई बात नहीं। आसन, आसन वो जी 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 हाँ जी, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। अमन जी, जो बैठने का आधार होता है उसे आसन कहते हैं। बिल्कुल सही बात, बैठने का आधार होता है उसे आसन कहते हैं। बहुत सही बात है। हम उसको एक जमीन पर बिछाकर बैठते हैं कई बार, या किसी तख्त या किसी भी चीज के ऊपर बिछाकर बैठते हैं, तो वो आसन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहला काम करना है कि आसन को निर्धारित करना है, हमें आसन बनाना है। अगर आसन नहीं है, पहली कंडीशन क्या है? आसन नहीं है हमारा निर्धारित, तो वो आसन हमें बनाना है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, जब हम आसन बना लेंगे तो वो आसन कहाँ होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। वो आसन कहाँ होना चाहिए? आसन सबसे पहले ऐसी जगह पर रखा होना चाहिए जो ऊंची नीची ना हो, यानी कि समतल हो। जहाँ बैठते हुए मान लीजिए मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ, ये हिलनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्थिर रहनी चाहिए। आसन पहली बार ऐसी जगह हो जो हिले ना, हिले डुले ना, और समतल हो। दूसरा, आसन ऐसी जगह पर हो जहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी स्मेल या बदबू ना आए, यानी कि साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। तीसरी बात, हवादार होनी चाहिए। चौथी बात, प्रकाश आना चाहिए। ठीक है, ये 5 चीजें हमारे को होनी चाहिए आसन में। आसन, आसन का नाम, उसके बाद वो समतल हो, उसके बाद साफ सुथरा हो, उसके बाद वहां पर प्रकाशपूर्ण हो, उसके बाद वहां शोर शराबा ना हो, ठीक है, हवादार हो। ये सारी चीजें आसन बनाते वक्त हमें ध्यान रखनी है। आसन बनाने का महत्व क्या है? आसन, जिस भी जगह हम बार बार जाते हैं, हमें उस जगह की जो चरित्र होते हैं, गुण होते हैं या खासियत होती हैं, वो हमें पता पड़ने लग जाती हैं और हम उसके हिसाब से जुड़ जाते हैं। मान लीजिए आप किचन में जाते हैं, तो आपका क्या मन करेगा? बताइए, किचन में जाते हैं, रसोई घर में जाते हैं, तो क्या मन करेगा? जी अंजलि जी, कुछ बड़ा मिला बनाने का। हाँ जी, खाना बनाने का या खाना खाने का? या तो खाना बनाने का मन करेगा या तो खाना खाने का मन करेगा। खुशबू आ रही होगी या कोई चीज ढूंढोगे कि अपनी मनपसंद चीज मिल जाएगी। तो क्या हुआ, हम जब उस जगह गए तो हमारे मन में एक विचार आया खाने का। स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, हमारे मन में विचार आता है पढ़ने का। अपने कार्यालय जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि हम कार्य करेंगे,
कार्य करेंगे, पैसे मिलेंगे, हम ये सामान खरीदेंगे या कुछ भी, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम जिस स्थान पर जाते हैं उससे जुड़े हुए जो अनुभव हैं या गुण हैं वो हमें आने लग जाते हैं। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जब हम प्रतिदिन उसी आसन पर बैठते हैं, मेरा ये आसन करीब 12 साल से मेरे साथ है, ठीक है, और इसी आसन पे बैठता हूँ मैं, जो भी कार्य करता हूँ, तो मेरी जो ऊर्जा है वो इस आसन के साथ जुड़ गई है। जो इस आसन के साथ जुड़ने के बाद जब भी मैं इस पे बैठता हूँ तो मेरा मन एकाग्र हो जाता है और मैं जो भी कार्य करने हैं वो मैं आसानी से कर पाता हूँ। तो ये जो आसन है वो आपको एक निर्धारित करना है, उस आसन का नाम निर्धारित करना है, उसका कारण बताइए। समीक्षा जैन बोलता हूँ मैं एकदम से तो 2 समीक्षा सुनेंगी। समीक्षा जैन मैं भेलसी बोलता हूँ तो समीक्षा जैन भेलसी से सुनेंगी। समीक्षा जैन बोलता हूँ मैं बक्सवा से तो वो सुनेंगी। रविकांता जी बोलता हूँ गुहारा से तो वो सुनेंगी, ठीक है। आस्था जैन जी बोलता हूँ सुनेंगी। सुरभि सिंघानिया जी बोलता हूँ, विमल जी बोलता हूँ, नमन जी बोलता हूँ, तो जिसका भी नाम मैं बोलूंगा वो सुनेगा, ध्यान आकर्षित होगा उनका कि मुझे बुलाया जा रहा है, मेरी बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे भी हम आसन का नाम रखते हैं तो उसको लगता है कि मेरी बात हो रही है, उसके साथ हमारा संबंध बनता है। हमारा नाम क्यों रखा जाता है, हमारे माँ बाप हमारा नाम क्यों रखते हैं, इसी वजह से ना, संबंध बनाने के लिए, सुनने के लिए। कई बार हमारा नाम, मान लीजिए प्रिया जैन जी आपका नाम है, लेकिन हो सकता है आपको आपके माता पिता जी प्रियो बुलाते हो, है ना, ठीक है। हो सकता है किसी का नाम कुछ है तो उसे बबली कोई बुलाते हैं घर पर, कभी कुछ गोलू बुलाते हैं, मतलब प्यार वाले नाम भी बुलाते हैं। तो क्या होता है, उसका ना संबंध है, एक भावना है। जैसे ही बुलाएंगे ना गोलू, तो बाहर अगर गोलू कोई बुलाएगा तो शायद आप सुनो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स बुलाते हैं, बाहर मेरे को नहीं बुला रहा कोई। लेकिन घर में जैसे गोलू बुलाओगे तो जो गोलू उसका नाम वो सुनेगा, कारण हुआ ना। तो जब हमारे शासन के साथ भावनात्मक लगाव होगा, है ना, हम उसका नाम रखेंगे, उसे साफ सुथरी जगह रखेंगे, साफ रखेंगे, उसका बैठेंगे, तो जैसा हम व्यवहार किसी के साथ करते हैं वो ही वापस व्यवहार हमें करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, सभी ने साइंस में पढ़ा है, न्यूटन का सिद्धांत, है ना। तो हम जो देते हैं वो वापस आता है। बॉल को फेंकिए वापस आएगी, और जोर से फेंकिए और जोर से आएगी, धीरे फेंकिए धीरे आएगी, है ना, जंप कराइए बम्प कराइए वैसी आएगी। तो आप जो दे रहे हो वो वापस आने वाला है। तो आप क्या क्या पाना चाहते हो, प्रेम, अपनापन, है ना, सम्मान, तो वही तो देना है अपने आसन को, उससे हमें वही तो पाना है। तो जो पाना है वो देना है। अगर आप आसमान में फूल उछालो और सिर पर गिरे, और अगर आसमान में पत्थर उछालो और सिर पे गिरे, किसमें ज्यादा आनंद आएगा? पहली बात तो करोगे ही नहीं पत्थर वाला काम, है ना। तो ये हमें पता है कि इसको करने से क्या कारण होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। तो क्या क्यों हम जब जग हैं इस बारे में जानते हैं कि हम फूल उछालेंगे फूल गिरेंगे हमें अच्छा लगेगा, या पत्थर उछालेंगे चोट लग सकती है, तो यही हमारे भाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक भाव है अच्छे वाले, नकारात्मक होते हैं बुरे वाले। तो हम सकारात्मक भाव देंगे, सकारात्मक वापस आएंगे। तो कैसा लगेगा? मैं आप सभी को सम्मान के साथ बुला रहा हूँ, कैसा लग रहा है? मैं भी आपको कुछ दूसरे गलत तरीके से बुलाता तो आप कहते चलो गुरुजी हैं सुन तो लेते, लेकिन आपके मन में विचार आते कैसे बुला रहे हो, कैसे बातें करते हो, है ना, बोलने का तरीका नहीं है आपको, है आपके अंदर संस्कार नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बुला रहा हूँ कि सुरभि जी आप कैसे हैं, आस्था जी कैसे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मन प्रफुल्लित हो रहा है ना। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि आप मुझे सम्मान दें, तो मैं भी आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें अपने आसन के साथ बनाकर रखना है भाव, ठीक है। आसन, उसका नाम, आसन बहुत जरूरी है बनाना, नियत कार्य में मिलेगा। आसन बनाना है, आसन का नाम रखना है, आसन की एक जगह स्थान सुनिश्चित करना है, वो हवादार होना चाहिए, वहां पर सफाई होनी चाहिए, समतल होना चाहिए, ठीक है, और रोशनी पूरी तरीके से आनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं आसन से। सर जी, किसी ने 2 पंक्ति कही ना, बैठक ऐसी बैठिए कोई न काबे हो, बाड़ी ऐसी बोलिए कोई न काबे चुप। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, है ना। जी सर। आपन को शीतल करे औरन को शीतल करे, और उनको आपन बहुत शीतल बढ़िया, हो। आपन भी शीतल हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजलि जी, धन्यवाद। मैं गलत गलत चीजें कई बार बोलता रहता हूँ, टेस्ट लेता रहता हूँ अपना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो ऐसे ही आप अपना 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 ऐसी भागीदारी करते रहिए, देखिए आपको आनंद आने लगेगा, आप खुद ही बातें करने लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ बातें ही करनी है जो सबसे प्रिय है हमें। बातें करनी किसे प्रिय नहीं है बताइए? और सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, फीमेल है, लड़कियां हैं, मतलब सबसे प्रिय गुण है उनका सभी का, है ना। तो बातें करनी है, बस बातें करनी है, बातें सुननी है, एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे को सिखाना है। तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सीखो और सिखाओ। सीखो और सिखाओ। सिर्फ मुझसे ही नहीं, मुझसे ही नहीं, एक दूसरे से सभी से सीखना और सिखाना है सभी को। मुझे भी सिखाना है, मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं भी सीखते सीखते इस रूप में इस जगह पर आया हूँ, है ना। आप सभी लोगों से सीखा है, मेरे गुरुओं से सीखा है, हमारे गुरु कमल जी हमारे साथ हैं, उनसे सीखा है, बहुत सारे मार्गदर्शक हैं हमारे, उनसे सीखा है। तो सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी टेंशन और प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। चेहरे पर भाव खुशी के होने चाहिए, जब ही सफल होंगे हम लोग। जी सुरभि जी, आ रहा है समझ में? स्माइल कर दीजिए। देखो सब स्माइल करते हो सबसे अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा फोटो कब आता है? कैसे वाला या ऐसे वाला? मेरी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कैसे वाला आता है? जब सेल्फी लेते हैं क्या करते हैं? स्माइल। तो ये सेल्फी लेनी है यहाँ पर, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आपके लोगों को कितनी बढ़िया बढ़िया फोटोज और सेल्फीज आनी चाहिए। लगे ना लोगों को, लगे कि भाई यहाँ पर ये सबसे अच्छी चीज है। आप ही क्यों, ये आपने अपने आप से सवाल पूछा, आप ही क्यों है यहाँ पर? हजारों लोग हैं आपके क्षेत्र में, पर आप ही क्यों हैं? आप ही 30 लोग क्यों हैं यहाँ पर? क्योंकि आप जो चाह रहे थे वो आपको मिला है आज। आपके बहुत सारे मन के सवाल हैं, उनके जवाब यहाँ पर मिल रहे हैं आज, और आगे भी मिलेंगे। तो नेचर ने आपको सिलेक्ट किया है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, और उस आगे बढ़ने के लिए तैयारी करें। जीत के लिए तैयारी करनी होती है हमेशा। वो जीत की तैयारी शुरू हो गई है पिछले रविवार से, जब ये जूम क्लास हमने ज्वाइन किया। सभी ने पहली बार बहुत कुछ सीखा होगा जूम क्लास में। मैं संकित जी, राजेश जी और नीरज जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ इतना सुंदर मंच देने के लिए, और हमारे को इतना बढ़िया ये सारा वातावरण क्रिएट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न आगे बढ़ने से पहले? जी कोई प्रश्न? आस्था जी, आपने हैंड रेज किया, पूछना चाहते हैं कुछ? आप हैंड डाउन कर लीजिए अगर कोई सवाल नहीं है। हैंड रेज हो रखे हैं रानी जी, रविकांता जी। जी हम बात कर रहे थे आत्मविश्वास क्या है। क्या स्क्रीन शो हो रही है, देख पा रहे हैं? फिर से शेयर कर लेता हूँ। नो सर। फिर से शेयर कर लेते हैं जी। क्या है आत्मविश्वास? मैं, विश्वास, भरोसा, है ना, बिलीफ। अपने आप, अपने ऊपर, अपनी बातों पर, अपने गुणों पर, है ना, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना ही आत्मविश्वास है। मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ ऐसा सोच सकते हैं। मैं ही परफेक्ट हूँ ऐसा नहीं सोचना, मैं परफेक्ट हूँ ऐसा सोचना है। क्योंकि हम लोग यूनिक हैं, हम सबसे अलग हैं दुनिया में। जितने भी 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, सभी अलग हैं। उसको मैं अभी सिद्ध कर सकता हूँ, और आप भी मानेंगे। हाँ कैसे? आधार सभी ने बनवाया, आधार कार्ड, उसमें क्या लिया? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अंगूठे लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लिया गया? फिंगरप्रिंट्स। क्यों लिए गए? क्यों लिए गए वो फिंगरप्रिंट्स? क्योंकि सभी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। 700 करोड़ लोगों के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। इसका कारण, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका तात्पर्य क्या है? 700 करोड़ लोग दुनिया में यूनिक है, मतलब वो इकलौता ऐसा इंसान है इस दुनिया में। मैं इकलौता इंसान हूँ दुनिया में मेरे जैसा। सुरभि जी इकलौती हैं, नमन जी इकलौते हैं, चेतु जी इकलौते हैं, सुरक्षा जी इकलौते हैं, समीक्षा जी इकलौते हैं। नाम एक जैसे हैं, समीक्षा जी भेलसी इकलौते हैं, समीक्षा जी बक्सवा इकलौते हैं। तो क्या हो रहा है? हम यूनिक हैं, हमारे गुण एक जैसे
नहीं है, मतलब चरित्रों में बात है, लेकिन हम जो हैं हमारे अंदर वो एक ऐसी चीज जरूर है जो सबसे अलग है दुनिया में, वो पहचाननी है। जिसने भी सफलता प्राप्त की, महान बना, उसने अपने अंदर का वो गुण पहचाना जो सबसे अलग है उसके अंदर, आज वो शिखर पर है। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ठीक है, समझ रहे हैं? सचिन तेंदुलकर कुछ और कर रहे होते तो क्या वो होते जो आज हैं? अमिताभ बच्चन कुछ और कर रहे होते तो क्या वो आज होते जो हैं? ठीक है, सुंदर पिचाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों लोगों को हम जानते हैं, है ना। महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, उन्होंने अपने अंदर, सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने अपने अंदर की खूबियों को पहचाना और उन्हीं पर आगे बढ़ते हुए आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्राप्त किया। तो हमें अपने अंदर की खूबी, गुण को पहचानना है और ये मानना है कि मैं का मतलब घमंड नहीं, मैं जो हूँ वो यूनिक, और मेरे अंदर वो जो गुण है मुझे पहचान कर उसको रूपरेखा देकर, उसको पॉलिश कर ब्रश अप कर आगे इतना बढ़ाना है कि मैं सफल होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, और मैं समाज के लिए वो कार्य करने वाली हूँ जिससे भला होगा समाज का, मेरा, मेरे आस पड़ोस का, मेरे वातावरण का। तो वो आत्मविश्वास की एक परिभाषा है। वो आत्मविश्वास जब आ जाएगा, सफलता की कुंजी है आत्मविश्वास, जब आत्मविश्वास आ जाएगा तो सब चीजें हम कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें पढ़ देता हूँ। आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास क्योंकि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। ये एक ऐसा गुण है जो हमारे कार्यों से, हमारे बोलने से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, है ना, हमारे चरित्र से नजर आता है। तो क्या है आत्मविश्वास? मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। हम लोग यहाँ से जब मजबूत होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है ना। आध्यात्मिक, कई बार हम बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं जिससे हमारे अंदर आत्मबल आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा गुण है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है। इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। कारण क्या है? कारण यह है, जब हमें आत्मविश्वास ये होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है और उस रास्ते, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम वो कार्य करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, उसे विश्वास था कि मैं सही कर रहा हूँ, तो आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। व्हाट्सएप बनाया बॉब एक्टन ने, वो हर जगह से फेल हो गए, जॉब मिल ढूंढने गए, सभी जगह से निकाल दिया गया। उन्होंने अपना ये जो बनाया था, उन्होंने कहा मैं ही लॉन्च कर देता हूँ। 7 लोगों ने मिलकर लॉन्च किया। व्हाट्सएप आज पूरी दुनिया में हिट है, क्योंकि आत्मविश्वास था। उन्हें विश्वास था कि मैंने जो किया है ना, ये सही कार्य किया है। कितना बड़ा होगा ये नहीं पता था, लेकिन कार्य मैंने अच्छा किया है। जैसे आप खाना बनाते हो, आपको भरोसा होता है अच्छा बनाया आज, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, आपको पता होता है कि आज इधर उधर है खाना, पूछ लेते हो इसीलिए कि नमक कम तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया। तो क्या होता है? वो आत्मविश्वास है, ठीक है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं, वह उनसे सदैव मुक्त होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसे अपनी काबिलियत, अपने गुणों पर विश्वास होता है। पंछी को आप ऊपर से फेंक दीजिए, क्या करेगा? उड़ जाएगा ना, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। आप कितनी भी ऊपर से उसे फेंक दीजिए, क्या करेगा? पंख फड़फड़ाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है, ठीक है। तो हमें अपने पंखों पर भरोसा करना है, हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, हमें अपने ऊपर विश्वास पैदा करना है, हमें अपनी बातों पर विश्वास पैदा करना है, हमें अपने विचारों पर विश्वास पैदा करना है, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे गुण हैं, जो हमें ज्ञान है, कौशल है हमारे अंदर, उस पर विश्वास पैदा करना है। जब वो विश्वास पैदा हो जाएगा तो हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और लक्ष्य प्राप्ति निश्चित है। ये मेरी गारंटी है। मैं आपका मार्गदर्शक होते हुए आज भी लिखकर दे सकता हूं कि आप सफल निश्चित ही होने वाले हैं। अगर आप आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में सतत प्रयास करेंगे तो आप जरूर जरूर सफल होने वाले हैं। यह प्राणी की आंतरिक भावना है, इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। आत्मविश्वास नहीं तो सफलता नहीं, आत्मविश्वास है। जो भी लोग, आपने बहुत सारे लोगों को बातें करते देखा होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है पता नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, पूछते भाई मैंने सही बात की क्या? और आपको लग रहा है बात तो अच्छी की थी, पता नहीं इससे क्यों लग रहा है कि सही बात की। क्या, किस चीज की कमी है? आत्मविश्वास, कि मैंने जो कहा पता नहीं काम का है भी नहीं है,
पता नहीं कोई लोग हंसेंगे तो नहीं, पता नहीं ऐसी बात तो नहीं कहती कि सब लोग मजाक उड़ाएंगे, तो उड़ाने दो ना मजाक, हंसने दो ना। अगर आप मेरे किसी बात से या आपकी किसी बात से कोई प्रसन्न होता है तो अच्छा कर रहे हैं ना, हंसाना तो सबसे पुण्य का काम है ना, हंसने दो। एक व्यक्ति बिलियनियर बन गया लोगों को हंसा हंसा कर, उल्टी पुल्टी हरकतें करके, और आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसका नाम। कौन बताना चाहेगा? पुराने जमाने का है, एक नया भी बन गया। जी जी बताइए। सर चार्ली चैपलिन। बिल्कुल सही बात, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन, हरकतें सारी उल्टी, आज आप देखो इरिटेट हो गए लेकिन हंसी आती है। दूसरा एक और है कपिल शर्मा, बातें बकवास लेकिन हंसी आती है, हंसी आती है। कोई लॉजिक नहीं है, हाँ कोई मतलब नहीं है किसी बात का, लेकिन हंसी आती है, कहां से कहां पहुंच गए। तो उन्होंने विश्वास अपने ऊपर किया, अपने गुणों पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास किया कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। जिस दिन वो हम करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन के बाद से सफलता निश्चित हमारे पास, हमारे साथ है। हम लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे और सफल 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 होते जाएंगे। और इस कार्य में जैन शिक्षा समृद्धि, ये पूरा जैन शिक्षा समृद्धि का परिवार और जितने भी हम शिक्षक गण हैं, प्रशिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, सब आपके साथ हैं। का कदम कदम पग पग पर आपका हाथ पकड़ के चलने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, और निश्चित ही सफलता तक ले जाने के बाद ही हम लोग रुकने वाले हैं। एक गुरु प्रसन्न कब होता है? जब उसके शिष्य सफल होते हैं। तो मैं एज ए शिक्षक टीचर कब प्रसन्न होने वाला हूँ? जब आप सभी लोग आकर बताएं कि हमने ये किया, ये जीवन में अचीवमेंट किया, जो हम नहीं कर सकते थे आज हमने वो किया। ठीक है, तो एक कहानी सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सुनना चाहिए कहानी? लिख दीजिए। यस सर। अगर सुनना चाहते हैं कहानी थम्स अप कर दीजिए। यस सर। यस सर। चलिए, तो सभी जानते हैं इनको? फोटो में कौन जानता है? पिक्चर नजर आ रही है, कौन जानता है इनको? नाम बताना चाहेंगे कोई? फिर आगे चलते, फटाफट कहानी सुनते हैं। किसी को पता है? चैट बॉक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। सेतु जी, आसन का नाम अपने हिसाब से आप रखिए, अपना जो भी प्रिय आपको लगे। जी धन्यवाद। तो आगे बढ़ते, चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये शख्सियत, ये वो महान महिला है भारत देश की, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। शायद आपने कभी इनको टीवी पर बोलते हुए सुना हो। और ये वो शख्सियत है, वो इंसान है जो 7 चोटियों पर चढ़ी है हिमालय की। ठीक है, इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है। इन्होंने वो कार्य किए हैं महिला होते हुए जो देश का नाम रोशन करते हैं। आप ही सोचोगे अच्छा ठीक है, और भी लोग हिमालय पर चढ़े हैं, बचेंद्री पाल जी भी हैं, है ना, प्रथम महिला, वो भी हिमालय चढ़ी है ना, और भी लोग हैं हिमालय चढ़े, ऐसा क्या? पर मैं बताऊं, ये पहली वो महिला है जिन्होंने हिमालय पर चढ़ने का प्रयास किया, जो कि दिव्यांग हैं, जिनका एक पैर नहीं है। वो कहानी में सुनाता हूँ क्या हुआ। अरुणिमा सिन्हा जी नेशनल टीम में थी वॉलीबॉल में, उनका सिलेक्शन हुआ था बीएसएफ के अंदर। तो दिल्ली जा रही थी ट्रेन के अंदर बैठकर अपने घर से, और उस ट्रेन में उनके साथ कुछ गुंडों ने छीना झपटी की, उनके सोने की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन वो फाइटर थी, दिल से फाइटर थी, तो उन्होंने कहा ऐसे तो मैं नहीं दूंगी। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, वो लोग ज्यादा थे तो उस लड़ाई के प्रयास में, छीना झपटी में, उन्होंने चैन छीन ली और इनको उठाकर बाहर फेंक दिया ट्रेन से। मैं संक्षिप्त में सुनाऊंगा, बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया और ये ट्रेन से गिर गई। ट्रेन से गिरने के बाद इनका, ये 2 पटरियों के बीच में गिरी, इसकी वजह से एक ट्रेन निकली और उनका पैर कट गया और ये बेहोश हो गई। कुछ घंटों के बाद जब उठी तो ये उठने का प्रयास करती है तो उठ नहीं पाती, क्योंकि कारण ये है कि एक पैर कटा है और इनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मक्खियां और चूहे उसको काट रहे थे। रात भर वहां पड़ी रही, ट्रेन निकलती रही, जिंदा रही। ध्यान रखने वाली बात है, ट्रेन से गिरने के बाद जिंदा रही, ट्रेन निकलती रही, जिंदा रही।
सुबह होने पर कुछ लोग आए, गांव के आसपास के लोग आए, भागदौड़ मची, उठाकर उनको जो भी अस्पताल था आसपास का उसमें ले जाया गया, वहां उनका इलाज किया, उन्होंने कहा इस पैर को पूरा काटना पड़ेगा, नहीं तो उनको बचाया नहीं जा सकता। उस पैर को काटने के लिए बोला तो वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको बेहोश नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने बोला आप काटिए, मैं दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। उस दर्द को सहते हुए उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया, उसके बाद उनको एम्स में शिफ्ट किया गया। जब वहां पर पहुंचे तो अब तो ये क्लियर हो गया था कि वो वॉलीबॉल जिंदगी में नहीं खेल पाएंगी, क्लियर हो गया, एक पैर ही नहीं है। तो उन्होंने मन में विचार किया आप जीवन में क्या करूंगी क्योंकि उनके आस पड़ोसी जानने वाले रिश्तेदार पहले से बहुत ताने मारा करते थे कि ये लड़की है, लड़की को तुम भेजते हो, ये क्या कर पाएगी जीवन में, तुम खिलाते हो इसको, कुछ नहीं कर पाएगी। और वो अब तो और भी ज्यादा ताने मारने वाले हैं, क्यों? क्योंकि अब तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने मन में विचार किया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो करना चाहिए सबसे ज्यादा जो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा कार्य है। तो उन्होंने कहा मेरे को हिमालय पर चढ़ना है। एम्स में जब छूटे तो सबसे पहले बछेंद्री पाल जी से मिलने गए, जो प्रथम महिला है भारत की जिन्होंने हिमालय पर पर्वतारोहण किया। तो जो वहां मिलने गए उनसे अपने मन का भाव प्रकट किया, मन की इच्छा प्रकट की, तो बछेंद्री पाल ने एक ही बात बोली कि अरुणिमा तुमने तो हिमालय आज ही फतह कर लिया, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग चलने का भी नहीं सोच सकते और तुम हिमालय चढ़ने की बात करती हो, जाओ तुमने कर लिया, बस काफी है तुम्हारे लिए, घर जाओ और आराम करो। डॉक्टर्स ने बोला था कि चलने में लगेंगे 3 साल, आपको 3 साल चलने में लगेंगे, लेकिन उन्होंने उसको 3 से 6 महीने में चलने की प्रैक्टिस पूरी की, अभ्यास किया और दोबारा बछेंद्री पाल जी के पास गई कि मुझे पता करना ही करना है। तो उन्होंने कहा मैंने समझाया तुम्हें नहीं कर पाओगी, बोले मैं जाने वाली नहीं हूँ, आप कुछ भी करो। उनकी जिद को देखते हुए बछेंद्री जी ने बोला चलो कैंप में आ जाओ। उन्हें लगा कि कुछ दिन करेगी, अपने आप चली जाएगी, क्योंकि कर तो पाएंगे नहीं। लेकिन किसी भी तरह जिस कार्य को करने में सबको 2 घंटे लगते थे, इनको 6 से 8 घंटे लगते थे उस कार्य को करने में। उसके बाद जब लोग प्रैक्टिस करते थे, ट्रैकिंग करते चढ़ रहे हैं, तो सबसे पीछे रह जाया करती थी ये, लेकिन 6 महीने के बाद ये सबके साथ चलने लगी। अब वो दिन भी आया जिस दिन इनको ट्रैकिंग करनी थी, हिमालय पर चढ़ना था, और ये अपने पूरे ग्रुप के साथ गई और इन्होंने आगे बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई। एक जगह पर ऐसा आया जहां इनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। तो इनका जो शेरपा था उसने बोला वापस चलिए मैडम, अब हमारे पास वापस जाने की ऑक्सीजन बची है, नहीं तो मर जाएंगे। तो उनका मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं ट्रेन से गिरी बच गई, मैं ट्रेन से कटी बच गई, मैं आज भी जिंदा हूँ बच गई, मैं यहाँ तक आ गई बच गई, इसका मतलब मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं मरूंगी, नहीं तो वापस नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। लेकिन उधर से यूके इंग्लैंड से एक पर्वतारोही वापस आ रहा था, वो उसके पास सिलेंडर बचा हुआ था, उसने अपने एक सिलेंडर उससे दे दिया। दम टूटने वाला था लेकिन सिलेंडर लगा और उस सिलेंडर के सहारे वो ऊपर पहुंची। उन्होंने अपने शेरपा को बोला मेरा एक फोटो ले लो तिरंगे के साथ और दुनिया को दिखाना कि अरुणिमा ने वो कर दिया है जो उसने करने का सोचा था, ठीक है, चाहे मैं वापस, मुझे नहीं पता है कि मैं जिंदा वापस जाऊंगी नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा फोटो लेके दुनिया को जरूर दिखाना। उसके बाद वो वापस भी आई और आज जिंदा भी हैं और सभी को मोटिवेट भी कर रही हैं और बड़े बड़े कारनामे किए हैं। उन्होंने अर्जुन अवार्ड लिया है और दुनिया को दिखाया है कि सिर्फ हमें रोकने वाले हम ही हैं। बहाने बनाने के लिए 1000 बहाने हमारे पास हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना आत्मविश्वास से बहुत जरूरी है। तो कैसी लगी कहानी आप चैट बॉक्स में लिखिए, सुनना चाहता हूँ। कोई 3 से 4 सेकंड लगने चाहिए सभी को चैट बॉक्स में लिखने के लिए, एक व्यक्ति को, इससे समय लगना चाहिए। बहुत बढ़िया शशि जी, बहुत बढ़िया विनीता जी, बहुत बढ़िया अंजलि जी, सौम्या जी धन्यवाद, सेतु जी बहुत बढ़िया, ऋचा जी, जैनसी जी बहुत बढ़िया, खुशबू जी, सुरभि जी, नमन जी बहुत बढ़िया, सुप्रभा जी, सभी लिखिए फिट फटाफट फटाफट क्विक क्विक। जी मैंसी जी, समीक्षा जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया जी। तो सभी मानते हैं अच्छी है कहानी और जीवन को हमारे अंदर की काबिलियत को आगे बढ़ाने वाली कहानी है, सभी मानते हैं? थम्स अप करके बताइए क्या हम कर सकते हैं? अगर वो कर सकती है तो हम कर सकते हैं क्या? यस सर। पक्का? थम्स अप कीजिए।
Yes. प्रिया जी कोटमा, प्रिया जी सागर। संध्या जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ऋचा जी, विमल जी वीडियो ऑन कर लीजिए। कर सकते हैं? यस। यस सर। तो आप बोलिए यस, हाथ ऊपर करके बोलिए जोर से, हम कर सकते हैं। दिल से बोलिए, जी से Yes, तो नहीं, sir. दिल से। सुरक्षा जी दिखना चाहिए जोश, मेरा फ्यूल मेरे अंदर भर रहा है, ये आगे मैं ही लेके जाने वाला हूँ आगे आपको। रॉकेट जितना ज्यादा फ्यूल होगा उतना तेजी से जाएगा। जी सचिन जी, कर सकते हैं? यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने आज सुबह एक लिंक शेयर हुआ था, 2 लिंक शेयर हुए थे वीडियो के, ठीक है। और हम सभी को संक्षिप्त में जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर प्रभावित शिक्षक, अपनी बात करनी है उस वीडियो के बारे में। तो वो जो 2 वीडियोस देखे हैं, उन 2 वीडियोस से हमने क्या सीखा, मैं नाम बोलता जाऊंगा और आप सभी तैयार रहिए। जैसे नाम बोला जाए तुरंत अपना ऑडियो ऑन करके बोलना शुरू कर दिए, क्योंकि समय निर्धारित ही है हमारे पास। जी, सुरभि सिंघई जी, गरकोटा जी। सुरभि जी, क्या सीखा हमने वीडियो से? सर एक पैरेट वाली स्टोरी थी, उसमें ये था कि पैरेट को खुद पे भरोसा नहीं था कि उसके कितने सुंदर पंख है, वो उन पंखों से उड़ सकता है। तो राजा उसको ट्राई करता था तो हो नहीं पाता था उसका। फिर उसने एक दिन किसी इंसान को बुलाया तो उसने वो डाल काट दी, तब पैरेट गिर ना जाए इसलिए उड़ा। मतलब पैरेट को खुद पे भरोसा नहीं था कि वो उड़ सकता है, किसी और को पुश करना पड़ा। जैसे आप हम लोग को पुश कर रहे हो कि आप कर सकते हो, कुछ अच्छा मोटिवेट कर रहे हो, आप हम लोगों के लिए नए नए आइडियाज दे रहे हो। जी। और एक और स्टोरी थी जिसमें एक बारिश हो रही थी, पेड़ गिर गया था, तो उसमें बीच रास्ते में पेड़ आ रहा था। तो जो बड़े लोग थे, मंत्री वगैरह थे, उनके लिए तो अलग से गाड़ी आई और लेके गए, लेकिन एक बच्चे ने साहस दिखाया कि उस पेड़ को हटा सकते हैं। फिर उसको देख के बाकी लोग आ गए। इससे ये सीखने को मिला कि कोई बड़ा हो या छोटा, मन में यदि ठान ले कि हमें करना है तो कर सकते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, एक आइडिया आना चाहिए कि हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। एक और स्टोरी वीडियो थी सर 2 सुनाई ना मैंने, एक पैरेट वाली, एक डॉग वाली। और लोगों से सुनते हैं, उनसे भी समझ लीजिएगा। जी रविकांता जी, वीडियोस देखे थे? अच्छा, एक और नियम है हमारे यहाँ का, ईमानदारी से बताना है। अगर जो कार्य किया है तो बताना है हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो भी बताना नहीं हुआ है, उसे पूर्ण कर लेना है ना। हम कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं एक दूसरे से। आप मुझसे नहीं छिपाएंगे, मैं आपसे नहीं छिपाऊंगा, ठीक है। तो अगर हुआ है कोई कार्य तो बताइए, नहीं हुआ है तो भी बताइए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जी। आज हम बहुत बिजी रहे इसलिए वो कहानी पढ़ नहीं पाए। वीडियोस हैं वो देखिएगा और कल ग्रुप में साझा कीजिएगा अपनी सीख, ठीक है। तो अभी जितनी भी हम चीजें सीखते हैं हमें ग्रुप में लिखनी है, अपने मन के भाव लिखने हैं, अनुभव। उससे फायदा क्या होगा, एक तो हमारे मन के भाव निकल कर आते हैं, सीख निकल कर आती है, और जितने सभी लोग लिखेंगे और सभी का जब हम पढ़ेंगे तो हम कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, सोचिए, है ना। लगेगा 15-20 मिनट दिन में, लेकिन हम बढ़ेंगे बहुत तेजी से, ज्ञान कौशल बढ़ेगा। तो रविकांता जी कल लिखिएगा। समीक्षा जैन जी भेलसी जी, बताइए। पैरेट वाली थोड़ी तो हमें ध्यान रखना है। समीक्षा जी आपको बीच में रोक रहा हूँ, 1 मिनट। हमें ध्यान रखना है, बस सीख बतानी है। कहानी तो सबको पता है, मुझे भी पता है, सीख क्या मिली हमें बतानी, क्योंकि समय हमारे पास निर्धारित ही है। जी जी समीक्षा जी। इससे सीखूंगी कि अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और बस आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो कौन सी डाल काटने वाले हैं आप? अपनी वो, अपन लोगों को जो भरोसा नहीं रहता कि एक काम कर सकते हैं, वो वाली डाल काट लो। भरोसा रखना है खुद पर, है ना, आत्मविश्वास। डाल का मतलब होता है कंफर्ट जोन, जो हम डेली करते आ रहे हैं उससे कुछ अलग करना जब पड़ता है तो हम डाल से चिपके रहते हैं।
तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब हम ज्यादा प्रयास करते हैं ना तो सफलता मिलती है ना। जो ही हम रोज वही कार्य करते जा रहे हैं उसके अलग कुछ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो डाल है हमारा कंफर्ट जोन, यानी कि आराम की स्थिति में रहना। अरे सर ने इतना काम दे दिया, नियत कार्य भी दे दिया, ये भी करना पड़ेगा। लेकिन वो जिस दिन भाव मन में आ गया वो उस दिन ग्रोथ रुकेगी। लेकिन जिस दिन आप अपना नियत कार्य और सारी चीजें करते रहेंगे आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये बातें हम अगले 2-3-4 हफ्ते बाद मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बताएंगे आकर कि फायदा हुआ जी। और कोई वीडियो देखी आपने? हाँ, एक वो दूसरी वाली थी, उसमें सब स्टोरीज पता नहीं यहाँ पर वो, नहीं आप सीख क्या मिली आप बताइए। उसमें भी यही सीख मिली कि अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, छोटे हो या बड़े हो। कोशिश तो करनी चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए ना। चाहे उसे पता था पेड़ हिलेगा नहीं, लेकिन उसने रास्ता तो दिखाया ना इतने सारे लोगों को, और कार्य सफल हुआ है ना। तो आत्मविश्वास रखते हुए, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि आपको नदी दिख रही है तैरना आता नहीं कि हाँ मैं कर सकती और कूद जाओ, है ना। तो कहानी बताने वाला भी नहीं मिलेगा कोई, फिर क्या हुआ था। ठीक तो बात की बात है, ठीक है। तो विश्वास रखना है अपने काबिलियत, मुझे जो आता है उसको बढ़िया तरीके से करने का। चलिए धन्यवाद समीक्षा जी। सेतु जैन जी। जी सेतु जी। यस सर, वो एक कहानी थी जिसमें एक लड़का एक बड़े मंच पर डांस कर रहा था जिसके दोनों पैर नहीं थे, उसको विश्वास था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। और एक ही सर देखा? नो सर, देखे तो तीनों थे मैंने। यस सर, वो एक और कहानी थी जिसमें वो छोटा सा बच्चा उस पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा था और सारे लोग अपनी बाइक अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कोई आके पेड़ को हिलाएगा। उस बच्चे ने जैसे ही कोशिश की तो सब आके उसके हौसला बढ़ाने लगी। यही आत्मविश्वास। नहीं तो आप क्या करने वाले हैं आज से ऐसा? कौन सा पेड़ हटाने वाले हैं? मोहल्ले के सारे पेड़ हटा देंगे आज से। नो सर। पेड़ हटाने का मतलब समझ रहे हैं? उसका तात्पर्य समझिए कि कोई भी ऐसी चीज जो आगे बढ़ने से रोक रही है समाज को, आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे समाज में प्रगति हो, तो वो पेड़ हटाने का प्रयास करना है। जब वो पेड़ हटाने के विषय में सोचोगे तो आपको साथ मिलता चला जाएगा, है ना। चले थे जानिबे मंजिल की और तन्हाई, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जब हमने ये शुरू किया था जैन शिक्षा समृद्धि का, तो हमारे पास कितने लोग थे, और आज 300 से ज्यादा शिक्षक हो चुके हैं जो इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में 3000 30,000 भी होंगे, है ना। और हर शिक्षक 10 बच्चों का भी जीवन बदल रहा है, तो 3000 बच्चों का जीवन तो बदल गया ना। और वो 3000 बच्चे जब आगे जाके 10 का बदलेंगे 30,000, 3 लाख 30 लाख कब बनेंगे पता नहीं पड़ता, है ना। तो शुरुआत ऐसी होती है। चलिए धन्यवाद। सुरक्षा जी। आपकी आवाज कम आ रही है। ये आप ये निकाल दीजिए, ईयर प्लग निकाल दीजिए, आवाज नहीं आ रही है, ऐसे डायरेक्ट बोलिए, फोन से निकाल दीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत कम है, ये पास रख लीजिए, आवाज कम है आपकी। आवाज नहीं आ रही? कम है, आ रही है लेकिन कम है। सॉरी सर, गला खराब है। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। तो जो बच्चे वाली स्टोरी थी उसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि शुरुआत किसी एक की करने से ही होती है, और शुरुआत करने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। एंड सेकंड वन थी हमारी जो मतलब सुनाई थी, उसके हिसाब से हमें अपने डर से खुद ही करना पड़ता है। अगर करने के लिए उनमें से कोई नहीं रोक सकता जी। तो क्या करने वाले हैं आज से? बस अपने डर से लड़ना है और उड़ना है। डर के आगे जीत है ना। तो डर का सामना करना है खड़े होकर, सामने आंखों में आंखें डाल के। मैं कुछ कहानी बाद में सुनाऊंगा, डर को कैसे जीता जाता है सीखेंगे। तो सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैंने बस ये दोनों ही स्टोरी सुनी थी। चलिए तीसरी भी देखिएगा। समीक्षा जी बक्सवा,
सेकंड सर। जी क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर थोड़ा सा। बोलते रहिए। यस सर, वो तोते वाली में तो अपने आलस को त्यागना सिखाया है। सबसे पहले मैं तो अपना आलस त्यागूंगी, जब तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सेकंड आत्मविश्वास वाली, के साथ कार्य कीजिए, आलस से चला जाएगा। यस सर। और सेकंड वो बच्चे वाली थी, उसमें ये था कि किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए पहले पहल हमें करनी चाहिए, जिससे कि फिर लोग उसमें जुड़ते जाते हैं साथ में। बिल्कुल सही बात। कार्य अगर शुरू करेंगे तो साथ मिलता ही चला जाता है ना। अच्छा कार्य अगर करने का प्रयास किया जाएगा तो लोग मिलते हैं, बुरे कार्य में मिलते हैं। भाई डाकुओं का भी गैंग बनता है ना, हाँ, एक जैसी विचारधारा के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मैग्नेट है ना। जब डाकुओं का गैंग बन सकता है तो अच्छे लोगों का भी बनना चाहिए ना। सिद्धांत तो एक ही है ना, प्रकृति के नियम तो एक जैसे चलेंगे सबके साथ। तो अच्छी विचारधारा के साथ जब चलना शुरू करते हैं तो ऐसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं, है ना। चलिए, धन्यवाद। जयंती जी बक्सवा जी। सर, मैंने पहली वीडियो जो देखी उससे मुझे यह शिक्षा मिली कि हमेशा अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एक छोटा लड़का था उसने वो गया और कोई पेड़ नहीं हटा रहा था, लेकिन वो गया अकेला और उसने पेड़ को हटाया, और ताकि और भी लोग आगे आए, जिससे वो पेड़ हट गया, बीच रास्ते से पेड़ को हटा पाए इस कारण। और मैंने एक दूसरी कहानी भी देखी, मैंने वीडियो, उसमें मुझे यह शिक्षा मिली कि एक लड़के के पैर नहीं थे और फिर भी वो डांस कर रहा था। और डांस जबकि दोनों पैरों से लोग करते हैं, और फिर भी उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया और इतना अच्छा डांस किया, और वो इतना आगे पहुंच गया। सबसे पहले उस बच्चे ने प्रयास किया, उसके दिल में इच्छा नहीं रह गई कि मैं कोशिश करता तो शायद हट जाता। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रयास। दिल में इच्छा न रह जाए कि हमने काश कोशिश की होती तो हम सफल हो जाते। तो प्रयास प्रतिदिन हर पल करते रहना है, आगे बढ़ते रहने के लिए। दूसरा, जो पैर नहीं होने के बावजूद भी उसने अपनी गुणों को पहचाना कि मेरी क्वालिटी क्या है, मैं हाथों से डांस कर सकता हूँ, है ना। मैं अपनी ताकत हाथों की बढ़ा के भी डांस कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, वो डांस भी सुंदर लगा, खराब किसी को नहीं लगा, है ना, मजा आया उसे देखकर भी। तो हम लोग जब अपनी गुणों क्वालिटी को पहचान लेते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी धन्यवाद जी। खुशबू जी, खुशबू शाह जी। खुशबू जी बताना चाहेंगे? और कौन अपनी अपनी कहानी की सीख बताना चाहेगा? बाकी आप हैंड डाउन कर लीजिए, सुरभि जी, रविकांता जी। रिएक्शन के ऊपर होता है हैंड डाउन। सर मैं बोल जी नमन जी कुछ जी, नमन जी बताना चाहेंगे कहानी से सीख? विमल जी। सर, जो पहली सीख है वो है कि नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और जो सेकंड है सर, वो है कि गॉड आर यू ट्राइंग, मतलब हमें ट्राई करते रहना चाहिए कुछ भी हो। और जो एक और है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, जो कि हमारे सबसे पहले किया जाता है, जो आत्मविश्वास। ठीक है सर। जी बिल्कुल, आत्मविश्वास, कभी कभी हार नहीं माननी है और अपने अपने विश्वास के साथ कार्य करते रहना। जी बताइए। और ट्राई करना चाहिए लगातार। सर ये बोल रहे हैं मेरा नेट यूज हो चुका है, अब मैं ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाऊंगा क्लास से। नेट यूज हमें ना नेट बचा कर रखना है कि नहीं सर, मुझे आज के दिन के लिए। सर पता था मुझे कि संडे टू संडे क्लास होती है, इसलिए मैंने टुडे कंप्यूटर में लगा। हमारा ट्यूसडे होता है। संडे पहला था जूम के लिए, हमारी हर मंगलवार होती है, और मंगलवार वाले दिन खासकर हमें अपना नेट बचा कर रखना है।
क्योंकि हम कई बार 9 बजे के बाद भी जुड़े रहते हैं। अगर बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, सीखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हम 9 बजे के बाद भी कुछ देर रुकते हैं। तो हमारे को क्या करना है, मंगलवार के दिन नेट को बचा कर रखना है, ठीक है। तो आप रहिएगा जितनी देर तक रह सकते हैं, क्योंकि जितनी देर रहेंगे आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप ये कल वीडियो अपलोड होगी तो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन वीडियो के भरोसे नहीं रहना है, वेबिनार में आना है। जब तक आएंगे नहीं, जब तक पाएंगे नहीं। वीडियो देखने को तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है, फिर तो संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखते रहिए। लेकिन जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करते, जब तक हम बातें नहीं करते आपस में, तो वो भाव, वो विचार, वो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस निकल कर नहीं आता है ना। ये इसलिए रखा गया सेशन कि हम लोग आपस में बातें करें, एक दूसरे को बताएं। और कोई है आगे बढ़ने से पहले अपनी बातें अपना बताना चाहता है, क्या सीखा हमें, अभी क्या करना है कल? हाँ जी सचिन जी बताइए। जी सर जो डिजिटल हैंड रेज करना है, क्योंकि मेरे सामने आ जाता है, क्योंकि कई बार वीडियो सारी समझ में दिखाई नहीं पड़ती। सर जो जिसकी पैर नहीं है, जब वो डांस कर रहा है, तो उसमें मैंने सीखा सर कि जो हमारी बाहरी दिखावट है, तो बाहरी दिखावट से कोई सफलता का मोहताज नहीं है। तो मैंने उससे ये सीखा कि हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हाँ मैं यह कर सकता हूँ। तो जब हमारे आई कि मैं यह कर सकता हूँ, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हम वह कार्य कठिन भी होगा तो उसको हम सरल तरीके से कर सकते हैं। और जो एक कहानी और थी जिसमें जो पेड़ गिरा हुआ था नीचे, तो सर उसमें मैंने ये सीखा कि सफलता कितनी भी बड़ी हो, हमें उस सफलता को बड़ा होने नहीं देना है। थोड़े कम प्रयत्न से वह सफलता प्राप्त हो सकती है। जी सर, मैंने एक दो कहानी सीखा है सर। सफलता प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहना है। बड़ी सफलताएं छोटे छोटे प्रयासों से ही मिलती है हमेशा। 300 रन का लक्ष्य है, पहली बॉल में 300 रन नहीं बन सकते ना। जो बॉल्स मिली है उसी में एक एक करके प्रयास करके 1 रन 2 रन 3 रन 6 रन 4 रन करके जोड़े जाते हैं, अभी 300 तक पहुंचते हैं ना लक्ष्य तक। क्या कोई ऐसा है जो पहले ओवर में 300 रन बना पाया? नहीं ना। तो उसका एक तरीका है। तो ऐसे ही बड़ा कोई भी लक्ष्य है, उसके छोटे छोटे हम आगे सीखेंगे आने वाली वेबिनार्स में। आज हम सिर्फ आत्मविश्वास पे बात कर रहे हैं, तो ये भी सीखेंगे कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है, कैसे प्रबंधन करना है, कैसे अपना विकास करना है, मानसिक शारीरिक विकास करना है। ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बताया सचिन जी। और कोई बताना चाहेगा? हम आगे बढ़ सकते हैं फिर। प्रिया जी बोलना चाह रहे हैं? प्रिया जैन कोटमा जी सर। जी बताइए। विमल जी कौन बोलना चाह रहा है? चलिए हैंड रेज कर देंगे तो मुझे आसान हो जाएगा। बोलते रहिए बोलते रहिए। हेलो हेलो। चलिए हम आगे जी। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए कृपया। सर बोलूं क्या? हाँ जी बोलिए बिल्कुल। सर हमें हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हमें कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जैसे आपने बोला ना कि 300 रेट का रेट हो, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बिल्कुल। जैसे अपन हमेशा ये नहीं सोचो कि मैं पूरा कर लूंगा, पहले थोड़ा सा आगे बढ़िए। अगर उसमें ठीक लगता है अपन, अगर उसमें खुशी मिल गई, अपन जो सोचा कि हो गया, तो अपन थोड़ा और आगे बढ़िए। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ के अपना विश्वास भी बढ़ेगा और अपन को सफलता भी मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और जहां तक बात करनी है किसी से अपना कंपैरिजन करने की, अगर स्विमिंग की कोई प्रतिस्पर्धा हो और उसमें बोला जाए मछली और बंदरों का कंपटीशन होगा, कौन जीतेगा? पेड़ पर चढ़ने के कंपटीशन है, बोले मछली और बंदरों का कराया, कौन जीतेगा? तो कंपैरिजन तो गलत ही हो गया ना। हम क्यों किसी से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्वालिटीज हैं, उस पर काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। लोग आपको देखकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं क्या था, मैं कभी किसी की कहानी सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने वो गुण विकसित किए और कितने लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। देखिए आप लोग मेरे साथ हैं आज, और आप भी मेरे जैसे मुझसे अच्छे बनेंगे, मुझे भरोसा है। मुझसे भी अच्छे बनने वाले हैं, मुझसे अच्छे तरीके से आप आगे, आप शिक्षक हैं, बहुत सुंदर तरीके से शिक्षा देने वाले हैं,
और समाज को बदलने वाले हैं। तो हम अपने गुणों को पहचान कर उनको आगे बढ़ाते हुए हमें सफलता प्राप्त करनी है। जी, और किसी को कुछ बोलना है? संध्या जी आपने हैंड रेज किया। जी संध्या जी। यस सर। जी जी सर लास्ट वाला सेमिनार तो मैंने अटेंड नहीं कर पाया था किसी कारण से, एक्चुअली शायद मुझे पता नहीं चल पाया था। आज ही ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन आज जो आपने आत्मविश्वास के ऊपर बताया है उससे एक बात तो है कि आत्मविश्वास होता हर किसी के अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास है, और यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है कि आगे बढ़ते जाइए, और ऐसा दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। हम सारे काम कर सकते हैं, बस पहचानने की जरूरत है। कस्तूरी मृग अंदर खुशबू होती है, पूरे जंगल में ढूंढता है, वही हम कर रहे हैं। नहीं, अपने अंदर झांकना है। हम धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन नित्य कार्य, नियत कार्य जो मिलने वाले हैं, जो भी हम बातें करने वाले हैं, उससे आपको एहसास होने लग जाएगा अपनी काबिलियत, अपने गुणों के ऊपर खुद ही आप ढूंढने वाले हैं। तो मेरा बस ये कि आपसे निवेदन सबसे यही रहेगा कि जो भी नियत कार्य दिए जाएं वो जरूर कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहे, मार्गदर्शन लीजिए, पूछिए, पूरा खुला मंच है, जितनी बार आप पूछना चाहे पूछिए, जितनी बार, कोई रोक टोक नहीं है, कोई शर्म नहीं है इसमें, है ना। गुरु से पूरा खींच लिए ना खींच सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छे शिष्य वही होते हैं जितना प्राप्त करना चाहे कर लें, छोड़े ही नहीं गुरु के पास है। तो गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गया वाली कहानी है ना, वो हो जाना है जिस दिन, तो उस दिन मुझे लगेगा, गर्व महसूस होगा कि हाँ मैंने कुछ जीवन में कार्य किए। तो और कोई आगे बताना चाहेगा? थैंक यू सर। जी सर। हेलो जी, हाँ जी बोलिए, बोलते रहिए। जी सर, आपने बताया दोनों कहानी प्रेरणा देने वाली थी। जी जी। तो सर हमको इससे यही सीख मिली कि प्रेरणा तो हर जगह से मिलती है, हमारे अंदर पहले से ही वो गुण मौजूद है। हम पहल शुरू करें तो कोई भी काम छोटा नहीं है या बड़ा नहीं है, हम हर काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। बस शुरुआत हमको से ही करना है, शुरू करना है, उसको जगा के रखने वाला कोई। बस पहल हमको करना है। लोग इसी में पीछे रहते हैं कि पहले शुरुआत कौन करे। पहल भी करनी है और चलते भी रहना है सतत, लगातार, है ना। लक्ष्य की ओर लगातार चलते रहेंगे तो अवश्य मिलेगा। बाटा का नाम आपने सुना है? 1 रुपए के लिए उसने कील लगाई थी। 1 रुपए के लिए कील, 1 रुपए के लिए कील लगाई थी उसने। तो उसे लगा 1 कील लगाने 1 रुपए मिलते हैं, तो कुछ ऐसा कार्य क्यों नहीं कराया जाए। उसके फादर करते तो शर्म आती थी। उसने कहा ठीक है। फिर वो विदेशों से मशीन लाए, उन्होंने बड़ा बड़ा, आज बाटा का नाम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो उन्होंने कहा शर्म छोड़ो, कर्म करो, और उन्होंने उसका ब्रांड बना दिया। तो कोई भी कार्य सर इसी सिलसिले में एक जी सर शेर याद आ रहा है एक आलोक जी का। हाँ जी, इसी सिलसिले में सर एक शेर याद आ रहा है, प्रेरणादायी शेर है आलोक जी का। बताइए बताइए बताइए। सुना सकते हैं? हाँ हाँ सुनाइए। कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बहुत बढ़िया, जी बहुत सही बात की। हौसला हो तो फासला क्या है। जी शुरू करने की देर है, बस शुरू करने के बाद कब पहुंच जाते पता नहीं पड़ता। उठने की देर है, उठने के बाद रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता, है ना। सुबह उठने में आलस से आता है, तो एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ, टिप है, इसको बोलते हैं 3 सेकंड रूल। क्या गिनना है मन में? 1 2 3 और खड़े हो जाना है। जिस दिन आपने 1 2 3 कह के बैठ गए, उस दिन तो आप उठ जाओगे, और जिस दिन 4 हो गया ना, उस दिन आप लेटे रहोगे। तो क्या रूल अपनाना है? 3 सेकंड रूल। 1 2 3 बैठ जाओ, सिलसिला बन जाता है, होने लगता है। शुरू करना है, शुरू करने की देर है। मैं आपको इस शेर के बाद एक और बहुत सुंदर बात मेरे मन में आई थी, बताना चाहता हूँ। पतंग सभी जानते हैं, पतंग सभी जानते हैं। पतंग को अपना परिणाम भी पता होता है, अपना भाग्य भी पता होता है कि मैं उड़ूंगी और मैं एक दिन खाक में मिलूंगी और कचरे के डिब्बे में जाऊंगी। लेकिन उसने क्या सोचा, वो भाव क्या प्रकट किए? हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना होता है।
जी बहुत हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना होता है। हमें अपना रिजल्ट पता है, अपना अंत पता है, लेकिन आसमान छुए बिना नहीं जाने वाले हम जीवन से, इस दुनिया से। तो क्या करने वाले हैं? वो आसमान छूने वाले हैं। जी रविकांता जी कुछ कहने वाले? सर 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। जी बताइए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला करवा 2 पल चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत। बहुत सुंदर रविकांता जी, और क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी आवाज है और आप इसको और पॉलिश कर सकते हैं। हॉबीज क्लासेस में आपको बाद में एडमिशन मिल जाएगा, अभी तो चल रही हैं कक्षाएं, तो आप म्यूजिक सीखिएगा अच्छे से। तो गुरुजी हैं ज्वलन जी अहमदाबाद से, वो आपको सिखाएंगे सूरत से। तो बहुत कुछ है यहाँ पाने के लिए। तो जीवन में ऐसे आगे बढ़ते हुए और कोई अपनी बात रखना चाहता है? ठीक, क्या आप तैयार हैं? ये दिखाई पड़ रहा है अभी कोई स्लाइड देख पा रहे हैं? हम सब कर दीजिए। क्या दिखाने चाह रहे हैं स्लाइड? क्या आप चैलेंज लेने के तैयार हैं? अपनी काबिलियत, अपने गुण पहचानने के बाद परछाई देखिए कैसी हो गई, और जो हताश या निराश है उनकी परछाई देखिए, है ना? तो क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या वो गुण आप कलाएं दिखाने के लिए तैयार हैं? हाँ तो हम सब कीजिए। तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? जो भी काम है जिसके लिए मन में डर, शर्म या संकोच है, उसको लिखना है और फिर उसका सामना करना है। जैसे अंधेरा, लोगों से बात करना, लोगों के सामने जाने से डरना, मंच पर जाने डरना, कुछ भी डर हो सकता है। पानी से डर लगता है किसी को बंदर से लगता है, छिपकली से लगता है, कॉकरोच से लगता है। तो कॉकरोच से दोस्ती करनी है, हाथ पे रख के ऐसे हेलो हाय, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ऐसे बोलना है, ठीक है? अगर डर लगता है तो कौन करने वाला है ऐसा? छिपकली को बोलना हेलो हाउ आर यू, बहुत दिन से नजर नहीं आए, नो, ठीक है? उससे लिखना है, उसका सामना करना है, डरना नहीं है, ठीक है? गांव में जिन लोगों से डर लगता है, जो किसी पद पर आसीन है, उनसे जाकर मिलना है और अपनी उपलब्धियों को लिखना है, ठीक है? जो भी आपको पदासीन व्यक्ति नजर आते हैं, जिनसे आपको लगता है कि बहुत रुतबा है और आपको लगता है उनसे बात नहीं की, डर लगता है, तो उनसे जाके आग्रह करना है, उन्हें बताना है कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सीखो सिखाओ है और हमने ये सीखा है, हम आपसे बताना चाहते हैं। उससे क्या होगा? अपने अंदर का डर जाएगा, है ना? बात कीजिए उनसे, बताइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब कोई अच्छा कर रहा होता है और बता रहा होता है तो सभी प्रशंसा करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। गलत काम करके बताओगे तो डांट पड़ती है, अच्छा काम करके बताओगे तो प्रशंसा मिलती है ना? अभी आप अपना रिजल्ट कार्ड लेके जाओ, बहुत बढ़िया ग्रेड आया, दिखाओ तो प्रशंसा मिलती है ना? या आपने कोई बहुत रेस जीती, या आपने कुछ भी ऐसा छोटा मोटा, कई बार घर पे पहली बार कोई डिश बनाई और सबको अच्छी लगी, तो क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, सीख गए, है ना? तो क्या होता है? प्रशंसा मिलती है। तो हमें वो कार्य करने हैं जिससे हमारे अंदर का जो डर है किसी भी चीज का, अगर मैं डर को भगाने वाली कहानी आपको सुनाना चाहूँ तो आप सुनना चाहेंगे? छोटी सी कहानी है। यस सर। डर क्या होता है और डर का सामना कैसे करना है। कृष्ण बलराम जा रहे होते हैं एक गांव से दूसरे गांव, मतलब एक अपने राज्य में भ्रमण करने। तो वो जंगल से निकलते वक्त शाम हो जाती है। तो पहले क्या होता है, रात के समय यात्राएं नहीं करते, जंगली जानवर होते हैं और डर रहता है, तो वो क्या कहते हैं कि हम यहाँ विश्राम करते हैं। तो बलराम जी कृष्णा जी कहते हैं चलो विश्राम करते हैं। कृष्णा बोलते हैं बलराम जी से, दाऊ मैं सोता हूँ, आधी पहर के बाद, मतलब जब आधी रात्रि हो जाए तो मुझे जगा दीजिएगा, मैं पहरा दे लूंगा, तब तक आप पहरा दीजिए। तो कृष्णा सो जाते हैं। जब कृष्णा सो जाते हैं तो बलराम जी पहरा दे रहे हैं। बलराम जी जब पहरा देते हैं तो एक राक्षस आता है।
छोटा 7-8 फीट का राक्षस होता है, वो आके बोलता है हा 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 हा। तो बलराम जी अंधेरा होता है, थोड़ा सा देखते कौन है क्या है, वो थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ा सा कुछ लगता है ना एकदम से, तो राक्षस ना 8 से 10 फीट का हो जाता है। तो फिर से अब वो उस राक्षस को मजा आया था कि डर गए, तो फिर से करता है हा हा हा, तो वो कहते हैं फिर से डर जाते हैं, तो वो 12-14 फीट का हो जाता है। तो एक क्रम थोड़ी देर तक चलता रहता है, 30-40 फीट का राक्षस हो जाता है। जब इतना विशाल राक्षस हो जाता है तो दाऊ जी डर के ना बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश होने के बाद बोलते हैं कृष्णा बचाओ। तो कृष्णा जी आवाज सुनते सोचते ही मेरी बारी आ गई, उठ जाता हूँ, दाऊ सो गए लग रहा है, तो दाऊ सो जा, उन्हें लग रहा है सो रहे हैं, तो वो पहरा देना शुरू कर देते हैं। और वो 30-40 फीट का राक्षस वापस आता है कृष्णा जी को डराने। वो 30-40 फीट का राक्षस होता है, ऊंचा सा देखते हैं, और वो कहता है हा हा हा। तो कृष्णा बोलते क्या है, तो वो डरा नहीं, तो वो 30-40 की बजाय 25-26 फीट का हो जाता है। तो फिर कहता है एक बार ट्राई करता हूँ, वैसे ही डरा हा हा हा, तो क्या है, तो वो 20-22 फीट का हो जाता है। ऐसे वो क्रम चलता 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 रहता है, और वो छोटा 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 होते हुए वो इतना सा रह जाता है, 2-3 इंच 4 इंच का। तो वो जितनी बार कहता है हाँ, वो कहते क्या है, वो छोटा छोटा होता है, यानी कि उसका डर उसको ही खत्म कर रहा है, और इनका जो साहस है वो उसको खत्म कर रहा है। जब वो इतना छोटा सा होता है, इसको उठा के अपनी धोती में बांध के और सो जाते हैं। सुबह उठते हैं जब, तो बलदाऊ बोलते पता है कृष्णा तुम्हें क्या हुआ रात को, बोले क्या हुआ, बोले बहुत बड़ा राक्षस आया था और मुझे डरा दिया और मैं डर के बेहोश हो गया। बोले अच्छा दाऊ, बड़ा राक्षस विशाल भयंकर, बोले हाँ। अच्छा, तो निकाल के ऐसे रखते दिखाते हैं, ये बोले ये इतना छोटा कैसे हो गया, बोले यही परेशान कर रहा था आपको टिंगू, इसको मारते हैं अभी। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं यही था। तो बोलते क्या क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, मैंने इसको सामना किया, से पूछा क्या है क्या चाहिए, तो ये कुछ बता नहीं पाया, खत्म होता गया। तो जो डर का राक्षस है ना, वो इमेजिनरी है, वो हमने बनाया हुआ है। जब हम उसकी आंखों में आके डाल के पूछते हैं ना क्या है, 2 का पहाड़ा नहीं आता, डर यार पहाड़ा नहीं आता, टेबल नहीं आता, पढ़ो उसे याद करो, गायब हो जाएगा डर। साइकिल चलानी नहीं आती, सीखो, डर गायब हो जाएगा। किससे बात करनी नहीं आती, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, वो गोली तो मारेगा नहीं, तलवार तो चलाएगा नहीं, गर्दन तो काटेगा नहीं, है ना, काट भी देगा तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, डर डर के जीने का, खत्म ही हो जाते हैं। क्या होगा, सामना करना है, उनसे बात करो जिनसे बात करने में डर लगता है, अपने मन के भाव बताओ, अपनी बातें बताओ कि हमें आपसे ये बात करनी है, आपकी ये बात। आप सबसे अच्छी पता क्या, किसी से बात शुरू करने से पहले देखो, स्त्रियों के साथ तो सबसे अच्छा होता है, बहुत आसान है, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आपने साड़ी बहुत सुंदर पहनी है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया। ज्यादातर महिला ऐसे बातें करती, कहाँ से लिया, बातें शुरू हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। पुरुषों के साथ थोड़ा सा होता है, हमें विचार करना पड़ेगा कि वो किस तरीके की बातें करना पसंद करते हैं। मान लीजिए नमन जी को क्रिकेट पसंद है ना, मुझे पता है क्रिकेट के बहुत शौकीन है नमन जी, तो मैं बात करूंगा नमन जी कौन सा मैच चल रहा है आज क्रिकेट में, कौन सा पसंद है, विराट कोहली सचिन कौन पसंद है, आप बताना शुरू करो, धीरे धीरे बातें शुरू हो जाएंगी, है ना। हो सकता है सचिन जी को मूवीज पसंद हो, तो हो सकता है इनका रणवीर हो या कोई और फेवरेट हो सकता है अक्षय कुमार फेवरेट हो, अजय देवगन हो, तो आप बात करो यार अजय देवगन की नई मूवी कौन सी आई है, कोई भी नहीं आई, तो यार अभी तो कोई नहीं आई, पुरानी देखी थी मैंने सिंघम, अच्छा बड़ी अच्छी फिल्म थी, क्या हुआ, शुरू हो गया ना इंटरेक्शन। तो क्या करना है, हमें बातें शुरू करने के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी है ना, फिर क्या होगा, धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी और आपको लगा ये इंसान इतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था, क्योंकि हमने अपने मन के अंदर ही एक डर का राक्षस पैदा कर लिया था। तो आत्मविश्वास बढ़ाना है, बातें करनी है, मिलना है लोगों से, है ना, और अपने मन के भाव लिखने हैं। सबसे सुंदर 2-3 तरीके होते हैं। पहला, लिखिए, बिना सोचे लिखिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, बिना सोचे लिखिए, सही गलत नहीं सोचना कि मैं सही लिख रही हूँ, क्योंकि आप किसी को दिखाने नहीं जा रहे हो, आप अपने लिए लिख रहे हो, है ना। तो आप बिना सोचे लिखिए जो भी मन में भाव आ रहे हैं, फिर उसको पढ़िए, तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने में हंसी आएगी। अच्छा मैं ऐसा भी सोचती हूँ, सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ ऐसा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, है ना। तो वो चीजें अपने मन में क्लियर हो जाएंगी कि मेरे मन में विचार ही क्यों आए ऐसे, ठीक है। दूसरा, शीशे के सामने खड़े होइए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, मैं जैसा जैसी हूँ वो बेस्ट हूँ, क्योंकि हमें किसने बनाया है,
गॉड ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने, और उसकी बनाई हुई कोई चीज खराब नहीं हो सकती। उसकी बनाई हुई हर चीज अच्छी है। चाहे आप चारों तरफ नजर उठा के देखो, इंसानों की बात छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं, इसका इससे, इसका इससे, कि तो माधुरी दीक्षित जैसी लगती है तो इसके जैसी, तो वो जब आप कंपैरिजन करो तो गड़बड़ी नजर आएगी। मत कीजिए। आप चारों तरफ नजर घुमाइए, फूल देखिए, पेड़ देखिए, पानी देखिए, झरने देखिए, हवाएं देखिए, बादल देखिए, किसमें खूबसूरती नहीं है बताइए? क्या वो चीज है जो खूबसूरत नहीं है? पहाड़, पत्थर, कितने हजारों तरीके के पंछी हैं। हाँ, डिस्कवरी चैनल का भी देखा होगा, अमेजिंग, सोच के भी दिमाग होता है, इतने सुंदर सुंदर रंग समुद्र के अंदर, किसने बनाए? कौन है वो चित्रकार? वो ऊपर वाला है ना, तो उसने हमें बनाया है, तो हम भी परफेक्ट हैं, हम भी सुंदर हैं, हमारे अंदर भी खूबियां दी हैं उसने, उस पर भरोसा रखना है। जी सौम्य जी, सही बोल रहा हूँ? यस सौम्य जी, सागर, सही बोल रहा हूँ? यस सर। बहुत बढ़िया। हमें वो खूबी पहचाननी है अपनी। तो ये बिल्कुल सत्य मान लीजिए कि जब ऊपर वाले ने हमें बनाया ना, तो हम बेस्ट है, बेस्ट है। कंपैरिजन करना जिस दिन छोड़ देंगे ना, क्योंकि उसका तो कोई अंत नहीं है ना। अभी मान लीजिए मिस वो यूनिवर्स आ जाए और आप सोचे लोगो मैं तो वैसी नहीं लग रही, क्या जरूरत है? हो सकता है उसके अंदर 10 गुण हो और हमारे अंदर 100 गुण हो, वो तो पहचानना है ना। अभी सचिन जी बोलने लगे मैं तो सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं खेलता, पर जैसा खेलते वो तो अच्छा है ना। हाँ, नमन जी हो सकता है बहुत अच्छी शायरी करते हो या बहुत अच्छी बातें सुनाते हो, वो गुण पहचानना है ना। आप अपना अपना गुण पहचान के, अपनी काबिलियत पहचान के आगे बढ़िए। मेरे अंदर जो गुण है मैं वो काम कर रहा हूँ, आपके अंदर जो गुण है वो काम ढूंढिए, वो कीजिए। पैशन, अपना जुनून, वो फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हॉबी क्लासेस में इतना सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में इतना सुंदर सुंदर बना रहे हैं, गाने इतने सुंदर सुंदर गा रहे हैं, मंच संचालन सीख रहे हैं इतना सुंदर सुंदर है। तो आप ही के साथ वाले लोग ही ना, बक्सवा से, गुहारा से, है ना, मध्य देवरा से, अशोकनगर से, सागर से, है तो सब अपने ही क्षेत्र के लोग ना, है तो वही ना। जब वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते। पहचानना जरूरी है, जुड़े रहना जरूरी है, बातें करते रहना जरूरी है, ग्रुप पर एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि वहां क्या हो रहा है उसको जब हम करते रहेंगे ना, ऐसे सीखेंगे, है ना। और ये वो चीज है जो प्रकृति ने, नेचर ने आपको आके दी है, प्रदान की है, खुद। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, मुझे ऐसा मौका मिला है। कितने लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि किसी का जीवन बदल सके? मैं तो ये मानता हूँ मेरा जीवन बदल रहा है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप ऐसी ऐसी बातें बताते हो। मेरे जो और ग्रुप चलते हैं, आस्था ग्रुप चल रहा है, जो वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, मेरे को लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी शुरू करता हूँ, मैं भी एक नया संकल्प लेता हूँ, मेरा भी जीवन तो बदल रहा है ना, आपका भी बदल रहा है। इसीलिए सीखो और सिखाओ है, सीखो और सिखाओ है, सीखो भी और सिखाओ। ठीक है, तो बातें बहुत सारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या दिख रहा है ये? फिर से शेयर कर लेता हूँ। बढ़ते आत्मविश्वास के साथ हमें खुद में क्या महसूस करना है? मैं आत्मविश्वास एवं गौरव से भरा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अपनी शक्तियों को जानता हूं, मैं निरंतर सीखता रहता हूं, मैं अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छे से रखने में सक्षम हूं। ठीक है, तो अभी जो हम बातें की उसी का क्रक्स है, समरी है। मैं पीडीएफ भी पूरी आप सबके सामने भेजने वाला हूं ग्रुप में, आप इसको पढ़िएगा, है ना, बार बार पढ़िएगा, एक बार नहीं 3 4 5 बार पढ़िएगा। क्योंकि आप देखिएगा जब भी हम कोई बात पढ़ते हैं और अगली बार पढ़ते हैं किताब भी, तो हमें लगता है अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो था इसमें लिखा, वो ध्यान नहीं दिया। या हम कोई मूवी देखते हैं, कई बार हमें सीन नजर आता है, ये हमने देखा नहीं क्या, ये तो था, ये कब जोड़ा, क्योंकि हम मिस कर जाते हैं कई बार। जब हम बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रतिदिन नियत कार्य मिलेंगे। वो नियत कार्य सुबह एक समय निश्चित है, उस निश्चित समय पर आपके साथ साझा हो जाएंगे। वो नियत कार्य हमें करने होते हैं प्रतिदिन, और वो ग्रुप पर साझा करने हैं। ठीक है, और अगर उससे संबंधित कोई मार्गदर्शन लेना है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, कुछ भी समझना है, सीखना है, या आपका कोई भी चुनौती जीवन में आ रही है, आपके जीवन में कोई भी चुनौती किसी भी तरीके की आ रही है, किसी भी तरीके की, आप लिखिए ग्रुप पर, पूछिए। ठीक है, पूरी तरीके से खुला मंच है, आप पूरी तरीके से, आप सभी का स्वागत है हर बात बताने का, हर बात रखने का। ठीक है, बस फॉरवर्ड इन मैसेज नहीं करने हैं,
पोस्ट ऐसी नहीं करनी है, गुड मॉर्निंग और ये सब, क्योंकि उससे सभी का समय व्यर्थ होता है ना। तो हमें सिर्फ अपनी बातें करनी है नियत कार्य के विषय में, या अपने अपने चुनौतियां जीवन की, अपने हमने जो सीखा, हमने जो साझा किया, हमने जो अनुभव किया, वो सब लिखना है। उसके लिए सभी का स्वागत है, ठीक है। तो ये हमें ग्रुप का डेकोरम बना के रखना है, अनुशासन बना के रखना है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आत्मविश्वास के विषय में जो करनी है, समय की मर्यादा है, उसी के हिसाब से चलेंगे। तो मैं PDF शेयर कर रहा हूँ, और भी बातें हम करेंगे। अगर किसी को कोई अपनी बात कहनी है, करनी है, तो कर सकता है, अभी भी मंच खुला हुआ है। कोई भी प्रश्न है आपके मन में, कोई भी बात आप कहना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। हम सभी मित्र हैं, ध्यान रखिएगा, हम सभी परिवार हैं, और परिवार के अंदर खुला माहौल होता है ना, तब एक दूसरे से खुल के बात करते हैं। इसमें कोई शर्म वाली, संकोच वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप सभी एक दूसरे से मित्रता कीजिए, एक दूसरे को पहचानिए, और कोई भी बात आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। सृष्टि जी, बड़ा मेलेरा, बताना चाहते हैं कुछ? वीडियो ऑन कर लीजिए। सृष्टि जैन जी, बड़ा मलेरा। यस सर। जी सर आज वीडियो नहीं देख पाए थे। कोई बात। अभी इस पूरे सेशन में आपको क्या लगा, आपका कोई मन में विचार आया, प्रश्न आया, कोई चुनौती आपको जीवन में नजर आती है? वही मंच पे सबके सामने बोलने में थोड़ा डर लगता है। बहुत बढ़िया। और बस आज यही सीखा कि हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, हर कॉन्फिडेंस से हर कार्य को करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आप अच्छा तो बोल रहे हो, क्या डर लगता है? आपका स्माइलिंग फेस है, हंस के बोलिए, आपको लोग सुनना चाहेंगे। मैं भरोसे से बोल रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे कुछ वो ही नहीं बोल रहा कि आपको आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं सच्ची प्रशंसा कर रहा हूँ। आप हंसकर जब बोलेंगे ना मंच पर, तो आपको लोग सुनना चाहेंगे, तो आप उसको आगे बढ़ के बात कीजिए और अपनी बात जरूर रखिए, है ना। घबराना नहीं है। गलत तो हम कुछ बोलते ही नहीं है ना, दो ही चीजों को छोड़ के, मैंने बोला गलत शब्द और गलत भावनाओं के अलावा, जिससे किसी को ठेस पहुंचे, वो के अलावा कुछ भी बोलिए, कोई कुछ नहीं कहता। जैसे भी देखिए ना, कितने सुंदर उन्होंने अभी गीत सुनाया, कितना सुंदर शायरी सुनाई, सबको ही अच्छा लगा ना सुनकर कि उसमें कुछ तो बात है ना। तो आप भी ऐसा कुछ सुना सकते हो, कुछ भी, एक लाइन भी, एक शब्द भी बोल सकते हो। हमारे अंदर बहुत कुछ है, खजाना भरा हुआ है। इस कोरोना ने हम सबको ये सिखाया कि हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत है, हम किसी भी बीमारी का सामना कर सकते हैं। आज हम सब यहाँ जिंदा हैं, तो हम वॉरियर हैं, ध्यान रखिएगा। कोरोना के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडी बनी है, और वो एंटीबॉडी किसने सिखाई पता नहीं। जब डॉक्टर्स ने बताया कि वाई शेप में एंटीबॉडी बनेंगी, तो वो शरीर को किसने सिखाया? वो प्रोग्राम फीड कहाँ से हुआ? ध्यान रखिए, मुझे बताइए वो प्रोग्राम आया कहाँ से हमारे शरीर को? हमारे शरीर को पता कैसे पड़ा कि वो वाई शेप वाली एंटीबॉडी बनेगी? उससे पहले तो हमने सुना भी नहीं था कोरोना होता है, उससे पहले तो हमने सुना भी नहीं था कि वाई शेप की भी एंटीबॉडी बनती है, पर हमारे शरीर में बनी कैसे? कहाँ से आया वो प्रोग्राम? विचार कीजिएगा और बताइएगा। जी संस्कृति जी, बताना चाहेंगे? सुप्रभा जी, सुप्रभा जी, आप बड़े शांत, पूरा सुन रहे हो ध्यान से, हैं आप, बड़े अच्छे श्रोता हैं। जी सुप्रभा जी बताइए। जी मैंने वीडियो तो नहीं देखी थी, लेकिन इस पूरे वेबिनार में क्या आपका भाव आया, क्या सीखा आपने, क्या वो बातें बताना चाहेंगे जो आज आपने सीखी नहीं? किसी भी कार्य के करने के लिए अपना आत्मविश्वास होना जरूरी है। आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। और किसी भी मंजिल को पाने के लिए एक एक सीढ़ी ही चढ़नी पड़ेगी, सीधे नहीं चढ़ सकते ऊपर के सीधे पहुंच जाए। बहुत बढ़िया। और कैसे बढ़ाएंगे आत्मविश्वास? धीरे धीरे बढ़ेंगे ऐसे ही। आज से कुछ ऐसा प्रयास करना है, अपनी कोई एक डाल काटनी है ना। डाल मतलब कंफर्ट। जैसे आज आपने किया ये प्रयास, या पहली बार इतने सारे लोगों के सामने बोल रहे हो और आज आप कर पा रहे हो, ये आपकी जीत है, ये जीत की निशानी है पहली। मैं सही बोल रहा हूँ? जी। अच्छा लग रहा है?
आपको लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा हाँ, किया अच्छा है जो लग आपने पहली बार किया है? हाँ, लग रहा ना, बिल्कुल। इतने लोगों के सामने बोल रहे हैं। ये शुरुआत है। तो आज आपने पहला कदम सफलता की ओर बढ़ा दिया है। ऐसे ही करते करते हम लोग अपनी सफलता में आगे बढ़ते रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे और सफल होंगे। जी। और कोई बताना चाहेगा? शशि जैन जी, बीना? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर मैं एक संस्कृत के वर्ड से बोलना चाहती हूँ। उद्यमैनि हि सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे, उद्यमैनि हि सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे, नाहि सिंह सुप्तश्च श्रेयस्य प्रविशन्ति मुखे मृदा। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। अगर अपन परिश्रम करना ही छोड़ दे तो सफलता मिलना असमर्थ है। बहुत सुंदर। अगर किसान खेत जाना ही छोड़ दे तो क्या हमें अनाज मिलेगा? नहीं। कोई भी अपना काम करना छोड़ दे तो सारा सब कुछ रुक जाएगा ना। पैसे कोरोना में देखा ही है, रुक गया है। चाहे वो सब करना चाह रहे थे काम, लेकिन समय ऐसा बना कि नहीं कर पाए, है ना। तो इसी मंत्र के साथ एक और मंत्र जोड़ते हुए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्नि बोध। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ते रहो। लक्ष्य प्राप्ति पर उठना है, जागना है और लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ना है। विवेकानंद जी ने बोला है और हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्नि बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक बढ़ते रहो। वो लक्ष्य है। और लक्ष्य का मतलब यही नहीं कि एक ही लक्ष्य है। हम प्रतिदिन कोई लक्ष्य ले सकते हैं, छोटे छोटे। आगे बढ़ते रहिए, उनको प्राप्त करते रहिए और सफलता का स्वाद चखते रहिए। और जब हम सफलता का स्वाद चखते हैं ना, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। जैसे आज बढ़ा है, जैसे हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चेहरे आपके जो दिखा रहे हैं वो बता रहा है कि आत्मविश्वास बढ़ा है ना। आपके चेहरे की चमक मुझे बताने की अब जरूरत नहीं पड़ रही, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि आप कृपया मुस्कुराइए। हाँ, आप सीखो और सिखाओ में है नहीं ना, खुद ही आप मुस्कुरा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है कि हम कर सकते हैं, और वो खुद ही करना है आपको। हम तो उत्प्रेरक है। हम तो केमिस्ट्री में एक उत्प्रेरक डाला जाता है ना, कैटलिस्ट, पता है, उससे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। हम तो वो है, हम वो करेंगे और चले जाएंगे और रिएक्शन शुरू हो जाएगा, आप कार्य करना शुरू कर दोगे। तो ये हर कोई किसी ना किसी के लिए उत्प्रेरक होता है। हमारे माता पिता भी होते हैं कई बार, हमारे मित्र भी होते हैं, गुरुजन होते हैं, है ना, अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं कई बार। तो क्या हो, हमें आगे बढ़ते रहना है। जी निधि जैन जी, जबलपुर, बोलना चाहेंगे कुछ? आगे बढ़ते रहिए और बताते रहिए। समय समाप्ति की ओर है। समीक्षा जैन जी, वेलसी जैन जी, अब बाकी वीडियो ऑन कर लीजिए। सविता जैन जी, अमर मऊ, रुकिए मत। जितना भी हम समय ये कम बोलने में लगा रहे हैं ना, ये हमारा ही नुकसान हो रहा है ना। बोलते रहिए। पर मैं वीडियो तो नहीं देख पाई, बच्चे भी करा रही हूँ। मुझे ये आपकी आवाज इको कर रही है। नेट इश्यू लग रहा है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सविता जैन जी, अमर मऊ, मैं आपकी भावनाएं समझ गया। निधि जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मविश्वास बढ़ा है। कुछ रुक के आवाज आई है मुझे, तो आप थम्स अप कर दीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ। आत्मविश्वास बढ़ा है और मन की शक्ति बढ़ी है और आप आगे बढ़ के कार्य करने वाले। तो सभी लोग जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, वो अपनी वीडियो देखकर अपने मन के भाव जो भी इससे सीखा वो ग्रुप में साझा कीजिए। ये हमें नियत कार्य डेली करते हैं। जी संस्कृति जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या सीखा? जब तक हम किसी पे डिपेंड रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हमने ठान लिया कि हमें इंडिपेंडेंट, हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, अपनी क्वालिटी, अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाते रहना है ना। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं। डिपेंडेंट तो हम सभी एक दूसरे पर होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसके ऊपर ही हो जाना वो गलत है। हमें क्या करना है, अपनी काबिलियत को बचाते हुए, गुणों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाना। जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो घर में कुछ काम करना शुरू कर देते हैं,
तो हम हाथ बटा रहे हैं। जैसे हम समाज में कुछ कार्य कर सकते हैं, समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो हम हाथ बटा रहे हैं समाज का। बहुत सारे ऐसे कार्य आपको करने को मिलेंगे आने वाले समय में भी इस योजना के माध्यम से भी। तो आप करिए और भागीदारी में आइए जी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं तो हमारा समय तो 9 बजे तक है, हमने थोड़ा इसको बढ़ाया है, फिर सत्र समाप्ति करेंगे। सर मुझे बोलना जी है। प्रिया जी। हाँ प्रिया जी। सर मैंने आपकी संस्था के बारे में पहले भी सुना हुआ था। मैंने अपने फ्रेंड से, जो मेरी फ्रेंड है वो भी आपके उससे जुड़ी हुई है। तो पहले तो मैं कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं भी थोड़ा, मेरी जॉब छूट गई थी। मैं स्कूल में शिक्षक के तौर पर पढ़ाती थी। उस समय मेरा मन नहीं, मतलब मैं निगेटिविटी मेरे मन में चलती रहती थी और एक्चुअल इसके कारण बहुत वो लगता था। आज मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की, आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे इसमें कॉन्फिडेंस के ऊपर, और जो आपने 2-3 स्टोरी सुनाई उससे भी काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला। और मैं इसमें आपके सामने 4 लाइनें बोलूंगी इसमें। आसमां को छूना है, कुछ कर दिखाना है। आसमां को छूना है, कुछ कर दिखाना है। नए चमकते तारों से जीवन को सजाना है। गगन की ऊंचाइयों तक स्वयं को ले जाना है। गगन की ऊंचाइयों तक स्वयं को ले जाना है। हौसले और जोश से मंजिल को पाना है। तो आज आपकी क्लास में जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ था, आज मेरा आपकी बातें सुन के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। तो मैं आगे मतलब और हर क्षेत्र में अच्छा ही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात। अगर जॉब गई है तो वो डाल काटी है भगवान ने आपकी, आपको कुछ बड़ा करने के लिए, शायद उन्होंने उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ किया है। तो उसको जो हो गया उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ते रहना है। हाँ। जो कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, नहीं, उससे आगे बढ़ते ही रहना है, चलते ही जाना उससे है, आगे बढ़ते रहना, चलते ही बढ़ते ही जाना जाना है। और जीवन में आपको ऐसी ऐसी सफलताएं और उपलब्धियां मिलेंगी, जब पीछे मुड़ के देखोगे सोचोगे कि मैं वहां क्यों अटकी हुई थी, मेरे को तो बहुत कुछ करने को मिल गया। बढ़ते रहिए। अभी तो देखिए ना, अरुणिमा सिंह शायद हो सकता है अर्जुन अवार्ड ना ले पाती, वॉलीबॉल खेलती थी, उन्हें कोई जानता भी नहीं, वॉलीबॉल प्लेयर कौन जानता है इंडिया में। लेकिन आज देखो उन्होंने 7 चोटियां फतह की, अर्जुन अवार्ड, क्या क्या पूरे वर्ल्ड में बुलाते लोग उन्हें, है ना, कि आप बोलिए आके और मोटिवेट कीजिए। तो अपने आप को मतलब इतना बड़ा बना लीजिए ना कि बस समाज आपको बुलाए कि हाँ आइए। तो आपके मित्र का नाम बताएंगे जिन्होंने आपको बताया? जी, सोनम जैन। सोनम जैन कहाँ से? कोतमा। कोटमा से। अच्छा जी, समझ गया। आई थिंक वो प्रेरणा ग्रुप में है शायद। यस सर, उन्हें उनसे ही मैंने देखा। मैंने उनकी आपकी क्लासेस एक दिन मैंने देख चुकी थी, वो ज्वाइन की हुई थी, मैं उनके घर में बैठी हुई थी। तो मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन होना चाहिए, तो फिर मैंने उनसे, उनके थ्रू आपसे ज्वाइन किया। और सबसे आज अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात आपने याद और मैं दिलाई। आगे और लोगों को भी मोटिवेट करूंगी कि आपकी मैं संस्था से जुड़ वही कहना सके। चाह रहा हूँ कि अगर हमें कुछ ये वो वाला गुण है, ये वाला धन है जो हमें ना बांटना चाहिए, अगर हमें मिल गया है ना, तो आज ही आप जो भी लिंक है ना, जितने भी लोगों को, देखिए ये वर्चुअल है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि वो उसी आपके शहर का हो, पूरे इंडिया से कहीं का भी हो सकता है, कहीं का भी, पूरे इंडिया से। अभी हमारे पास करीब 80 लोकेशंस के प्रभावी शिक्षक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 80 शहरों के। समझ पा रहे हैं आप? शुरुआत हुई थी 3 जगह से और 80 जगह पहुंच चुके हैं हम लोग, और जल्दी 100 पर पहुंचने वाले हैं। 300 लोग पार हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी बताइए अपने मित्रों को, हो सकता है किसकी किस्मत में लिखा हो। देखो जिसकी किस्मत खुलेगी वही आएगा। आपने पहले भी सोचा था कि मेरे को जुड़ना है, लेकिन आप आज ही क्यों जुड़े? क्योंकि आज ही आपका नंबर आने वाला था ना। तो जिस दिन हमारा नंबर आएगा हम तभी जुड़ेंगे। तो बताते रहना है, ये वो धन है, सबको बांटिए। ये वो धन है, जितना बांटेंगे उतना मिलेगा। शिक्षा, गुण तो ऐसे धन है ना कि जितना बांट लो कम पड़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, मतलब खुद के लिए। जी, कुछ कहना चाहिए प्रिया? जी सर, बस हमारा उद्देश्य यही है कि सभी समाज, ऐसे चरित्र का निर्माण हो जहाँ सकारात्मकता हो और अच्छी बातें हो। एक दूसरे जब मिलने तो ऐसी बातें पूछे कि स्वास्थ्य कैसा है और क्या प्रगति की, क्या नया सीखा, उसकी बजाय कि जो जनरली लोग बातें करते हैं। समाज कैसा अच्छा होगा, ये वाला ना, जब समाज सकारात्मकता होगी, कैसे अच्छी अच्छा बातें। होगा। बिल्कुल।
तो आने वाला समाज जो चरित्र है वो बच्चों से बनेगा। हम शिक्षक हैं, अगर हम लोग अच्छी बातें करेंगे तो हमारे आने वाला जो भावी पीढ़ी है वो भी अच्छी बातें करेगा और समाज आगे बढ़ेगा। एक्चुअली टीचर शिक्षक तो मैं भी रह चुकी हूँ स्कूल में, लेकिन जो पढ़ाया मैंने भी है, एक्सपीरियंस मुझे भी है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल हमें चाहिए होता है अपने अंदर, वो एक मतलब एक दूसरे से सीख के ही होता है। जब हम दूसरों से सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो वो होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम है सीखो और सिखाओ। सीखो एक दूसरे से सीखो और एक दूसरे को सिखाओ। हम सब एक दूसरे को सिखाने वाले हैं रोज प्रतिदिन। जब हम लिखने वाले हैं अपने भाव, अपने अनुभव, हमने क्या किया, हमें क्या सीख मिली, हम सब पढ़ने वाले हैं। मैं सबके पढ़ता हूँ, सबके जवाब देता हूँ, सभी एक दूसरे के पढ़िए। तो 30-40 लोगों की जब बातें दिन भर में पढ़ेंगे तो ज्ञान चक्षु कितनी तेजी से खुलेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई मान लीजिए कोई चीज रगड़नी है और आपको बोला जाए कि 3 दिन लगेंगे, लेकिन उसको उसी कार्य को करने के लिए आपको टूल मिल जाए तो वो 3 मिनट में हो जाएगी, है ना। तो वो टूल, वो तकनीक, वो ज्ञान, वो गुण, वो कौशल यहाँ पर मिलने वाला है ना। अगर आपको बोला जाए 20 किलोमीटर दूर जाना है पैदल और आपको बोला जाए 20 किलोमीटर आपको गाड़ी मिलेगी, कौन सा लेना चाहेंगे, गाड़ी या पैदल? गाड़ी, क्योंकि आपको पता है जल्दी पहुंच जाओगे। तो हम लोगों को जो भी कार्य करने हैं वो टूल्स, तकनीक वो सीख कर करने हैं, उससे आसान है ना। अब व्हाट्सएप आप यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, गैजेट्स है ना, टेक्निक है ना। अगर अभी कोई आपको स्क्रू खोलना है, स्क्रू ड्राइवर से जल्दी खुलेगा ना, या हाथ से खोलेंगे तो कितना मुश्किल, या कोई खोलता है कभी कभी चाकू से तो कितनी मुश्किल लगती है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर खोलेंगे फटाफट खुलेगा। तो वो टूल्स, वो तकनीक हमें सीखनी है और प्रयोग करनी है और आसान हो जाएगी जिंदगी। ऐसे कमी है सिर्फ हमें वो कौशल, वो गुण बढ़ाने की, वो तकनीकें सीखने की। तो और कोई अपनी बात कहना चाहेगा? नहीं तो हम आगे बढ़ते हुए अपना, मैं संकेत जी को मंच प्रदान करूंगा उसके बाद। अगर जी सर मैं कुछ कहना चाहते? जी बताइए। जी बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर मैंने आज पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन की है, मैं दमोह से हूँ। जी सर सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने वो जो आपने वीडियो भेजी थी 3, मैं देख नहीं पाई। मुझे पता नहीं था कि मतलब क्या कैसे करना पड़ता है, इस कारण से। लेकिन आपने जो 2 अभी स्टोरी सुनाई है, वो उन स्टोरी से मुझे आत्मविश्वास की और कैसे आगे बढ़ना चाहिए इसकी सीख मिली, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इससे मतलब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की कोशिश भी करूंगी कि सभी लोग जाने। सर मेरे घर से मतलब मेरी सिस्टर हैं, मेरी मतलब बड़ी दीदी हैं, उनको भी ज्वाइन करना है। तो मतलब उनने लिंक तो कर ली है, मतलब ज्वाइन करने के लिए अप्लाई तो कर दिया है। तो क्या इसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगी वो? नहीं, अभी ये ग्रुप तो पूरा हो गया है। यहाँ पर एक प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है लिंक शेयर करना, जो भी जुड़ना चाहते हैं। फिर वो अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करने के बाद एक इंटरव्यू होता है, आप लोगों का शायद हुआ होगा, नीरज जी, संकेत जी ने लिया होगा, है ना। हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद वो पूरा ग्रुप बनाया जाता है, एक संख्या होती है, उतने लोग आने के बाद एक नया ग्रुप बनता है। तो अगले ग्रुप में ही चांस मिलेगा। ये ग्रुप तो इस रविवार को पूरा हो चुका है, इस रविवार को सब। और उसके बाद जब वो ग्रुप बन जाता है तो एक ट्रेनिंग होती है और एक इंट्रोडक्शन सेशन होता है, जो रविवार को सभी ने ज्वाइन किया था। ठीक है, इसमें हम तकनीक और टूल सीख चुके हैं। अब आगे फिर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी सर मेरा तो मतलब मैंने तो कल ही ज्वाइन किया, तो जो मेरी पहली की क्लास थी तो उसमें क्या करना था, मुझे कुछ पता नहीं उसमें जूम कैसे चलाना है वो ट्रेनिंग दी गई थी। अगर आपको सीखना है तो अभी संकेत जी से आप संपर्क कर सकते हैं, वो सिखा देंगे। अगर कोई भी आपको, या यहाँ भी बीच बीच में हम लोग यूज करते हैं कैसे चैट बॉक्स यूज करना है, कैसे अपना वीडियो ऑन करना है, ऑडियो ऑन करना है, ठीक है, अपना नाम कैसे बदलना है, वो सारी चीजें सिखाई गई थी। और एक इंट्रोडक्शन हुआ था, एक आपस में वार्तालाप, बातें हुई थी, बताया गया था हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा। क्योंकि ये एक स्वार्थ रहित कार्य है, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं निहित है, ये सब स्वार्थ रहित है, समाज के लिए हो रहा है। ये कुछ हमारे मार्गदर्शक और गुरुजन हैं जिन्होंने सोचा कि समाज में अगर ये चीज लाई जाए, नैतिक शिक्षा, संस्कार, गुण, तो समाज का रूप क्या होगा। बस उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम भी माध्यम बनते हुए कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कहीं से किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, तो स्वार्थ रहित है। आप भी स्वार्थ रहित होकर आगे कार्य कीजिए, आपको भी आनंद आएगा। जी और कुछ पूछना चाहेंगे? सर अभी आपने बताया था कि 3 सेकंड में उठने वाला रूल्स बताया था ना, जो
3 सेकंड में उठना है, 1 2 3। तो हमने वो संदीप महेश्वरी की वीडियो तो देखी है, उसमें भी सुना, लेकिन आपसे भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। हम रोज सोचते हैं कि 4 बजे उठेंगे 5 बजे तो उठ ही जाते हैं, लेकिन 4 बजे उठ ही नहीं पा रहे हैं कि तैयारी करें और स्टडी करें आगे के उसका लिए। छोटा सा सिद्धांत है, उसका छोटा सा हाँ। सिद्धांत है। आप डेली किस समय उठते हैं? डेली हम 5 बजे तक उठ जाते हैं, अलार्म लगाते हैं कि 4 बजे उठ कल जाएं। कल 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 आप 4:50 पे उठेंगे। कल आप 4:50 पे उठेंगे। कुछ दिन 4:50 पे उठने की आदत के बाद 4:40, 4:30, 4:20, 4:10 और 4 ऐसे धीरे धीरे वापस पहुंचना है। एकदम से कभी आदत नहीं बनती है। हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे आदतें कैसे बनानी है वेबिनार्स में, लेकिन मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। कल से 4:50 पर उठना है, कुछ दिन 4:50, फिर 4:40 पर उठना शुरू कर देंगे, फिर 4:30, ऐसे वापस 4 बजे आप आ जाएंगे। बॉडी साइकिल धीरे धीरे ब्रेक होती है, एकदम से कभी ब्रेक नहीं करना। एक्सरसाइज करने के लिए भी एकदम से एक्सरसाइज नहीं करनी। जी रविकांता जी, कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर मैं सन्मतिवाद संस्कार केंद्र में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य करती हूँ सर, लेकिन कुछ घर की जिम्मेदारियां और बच्चे भी और तो स्कूल में भी बहुत सी कार्य ऐसे हो रहे थे सर। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आज आपकी क्लास 10 उसमें आत्मविश्वास के बारे में पढ़ा, तो अब मुझे लग रहा है कि हम ये सब कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका यही उद्देश्य है। तो अभी समय समाप्ति की ओर है, बिल्कुल पूर्ण रूप से समकित जी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो मेरी भावना कौन करना चाहेगा, बताइए अपनी तरफ से, बताइए कौन बोलना चाहे। मैं स्लाइड शेयर कर लूंगा मेरी भावना के लिए। इधर से स्लाइड शो की जाएगी, आपको उसमें पढ़ के बोलना है मेरी भावना। तो जो भी और कौन? बोलना रविकांता चाहता जी, हो, आपने तो काफी चीजें कर ली हैं आज। और कोई मौका देते हैं? जो भी चाहता हो बोलना, वो हैंड रेज कर दे अपना। हाँ, रानी जी ने अपना हैंड रेज किया है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी भावना का पाठ करेंगी रानी जी। सर जो मतलब स्लाइड शो हो रही उसी वाली से कि जो पढ़ी जाती है, जो अपने पढ़ते हैं वो वाली? आप नहीं, ये आपके सामने नजर आ रही है। हम हर सप्ताह अलग अलग मेरी भावना और मंगलाचरण करते हैं। जी पढ़े सर? हाँ जी बिल्कुल। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आबे या जाबे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाबे, अथवा कोई कैसा ही भया लालच देने आबे, तो भी न्याय मार्ग से मेरे कभी न पग डिगने पाबे। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जय जिनेंद्र। तो अभी सत्र का समापन करने से पहले मैं बस आपसे 2 बातें करना चाहूंगा, और समकित जी आपको कुछ बताना चाहेंगे फीडबैक के बारे में। अभी यहाँ से जाने के बाद हम लोग अपने ग्रुप पर आ जाएंगे, और जो भी बातें, जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपने सीखा, वो लिख सकते हैं ग्रुप पर। और जो भी कार्य आज दिया गया था, लिंक शेयर किए गए थे, जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो देख लें। और सभी को इन तीनों वीडियो से क्या सीखा वो अवश्य लिखना है। चाहे आज आपने यहाँ शेयर कर लिया है, तब भी उस पर लिखना है कि किस वीडियो से हमें क्या सीख मिली, और जो भी सीख मिली हमें आज के वेबिनार किसी भी तरह, वो मन की भावना लिखनी है। कल से एक और नियत कार्य मिलेगा, वो भी हम करने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ते हुए समकित जी को मंच प्रदान करता हूँ। धन्यवाद समकित जी। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर आज के वेबिनार को अटेंड किया, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर का, जिन्होंने अपना मूल्य समय निकालकर हम सभी को आत्मविश्वास से स्व-विकास की ओर विषय को कई उदाहरण देके, कई सिद्धांतों के आधार पर समझाया। और प्रयोजन बिना मंदोपी न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य को नहीं करता है। तो हमारा प्रयोजन इधर पर कुछ सीखना है, और यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जैन शिक्षा समृद्धि के तरफ से कोई भी वेबिनार होता है कभी भी, तो उसके तत्पश्चात आप सभी के लिए एक गूगल फॉर्म के माध्यम से फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी को आज के सत्र में जो भी बातें अच्छी लगी हों, आप उनके साथ साथ वेबिनार को और अच्छा किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, इस संबंध में भी अपने विचार व्यक्त करें।
इसके लिए आप सभी को वेबिनार खत्म होने के तत्पश्चात एक फीडबैक फॉर्म नीरज जी के द्वारा भेजा जाएगा, तो उसको आप कल दोपहर 12 बजे के पहले भरकर सबमिट करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। इसमें संकित जी छोटा सा संशोधन है, 24 घंटे के अंदर हम भेज सकते हैं। अभी मीटिंग में डिसाइड हुआ है 24 घंटे के अंदर, मतलब आज जब मिला है तो कल शाम तक आप रात तक भेज दिए, लेकिन भेजना जरूर है क्योंकि फायदा हम सभी का है उसमें, है ना, भेजना जरूर। जी सब धन्यवाद बहुत बहुत। तो सभी को जय जिनेंद्र और शुभकामनाएं, शुभेच्छा। जीवन में सफल होने के लिए आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं ग्रुप पर, अहिंसा 2 आपका अपना ग्रुप। धन्यवाद।